कैसे? अब ये इस प्रकार से है। अपने झुके हुए सिरों के साथ हम खड़े रहें। प्रभु, ये केवल एक गाना ही ना हो, परंतु हम हृदय की संपूर्ण गहराई से ये गाना निकालें। अब मैं विश्वास करता हूँ, यीशु ने जब बहुत सारे सामर्थी कार्य उनके मध्य में किए, तो एक बार चेलों ने कहा, उन्होंने कहा, प्रभु अब हम विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? उन्होंने कहा, हम विश्वास करते हैं कि तू सारी बातें जानता है और कोई आवश्यकता नहीं कि कोई तुझे कुछ सिखाए। इसलिए पिता, आज रात्रि हम अनुभव करते हैं कि आपको हमारी शिक्षा की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें आपकी शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाएंगे कि कैसे प्रार्थना करें, कैसे जीवन बिताएं और कैसे विश्वास करें। आज रात्रि सभा से होते हुए प्रभु से प्रदान करें। यदि हम में कोई घटी हो तो प्रभु हमें दें। ये हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं जानता आज रात्रि आप में से बहुत से फिर खड़े हैं और बाहर झुंडों से मिला जिन्होंने कहा कि वे अंदर नहीं आ सके और वे अपनी अपनी कारों में रेडियो से सुन रहे हैं। और अब आज रात्रि जितनी जल्दी हो सकेगा हम करेंगे। रविवार रात्रि हमें बीमारों की प्रार्थना के लिए देना है। एक प्रार्थना पंक्ति जैसे कि हम यहाँ एक ले सकते हैं, परंतु आज रात्रि ये सभा हम बीमारों की प्रार्थना के लिए समर्पित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अब आप तैयार हो जाएं विश्वास में। परमेश्वर की पवित्र देववाणी, इस घड़ी का विश्वास किसी और युग से अब अधिक विश्वास होने जा रहा है, क्योंकि ये उठाए लिए जाने का विश्वास होना चाहिए कि उठाए जाएं। और इसलिए आज रात्रि हम चाहते हैं कि आप उस सब में जो आपने देखा, सुना, वो वचन जो आप प्रचार होते हुए सुना, वो चिन्ह आश्चर्यक्रम जो होते हुए आपने देखे, उनका विश्वास करें। हम चाहते हैं कि आप इस सब को अपने हृदय में एकत्र कर लें और इस पर विचार करें कि ये परमेश्वर है या नहीं। क्या ये जैसे बूढ़े एलीशा ने कहा, यदि परमेश्वर है तो उसकी सेवा करें। यदि यीशु मसीहों के लिए सब बातों का केंद्र है, तो मैं सोचता हूँ कि हमें सारी चीजें छोड़कर और उसके साथ मिल जाना चाहिए। स्मरण रखें, वो केंद्र है, वो उत्तर का तारा है, वो अंतिम है, वो परम सत्य है। और यदि वो उत्तर का तारा है, केवल एक चीज जो उत्तर के तारे की ओर संकेत करती है, वो आपका दिशा सूचक यंत्र जिसके साथ आप चल रहे हैं। और वो दिशा सूचक जिसके साथ मैं चलने का यत्न कर रहा हूँ, वो वचन के साथ, और वचन सदा उसकी ओर संकेत करता है। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम संकट और परीक्षाओं के उस महान समय में से होकर निकल रहे हैं। समय की बेचैनी और रास्तों के मध्य संकट और सब प्रकार की बातें घटित हो रही हैं। और कभी कभी मैंने इस प्रकार से लिया, हर कहीं मैं देखता हूँ समुद्र के जहाज में ऐसा ही चल रहा है और मुझे नाव का उत्तरदायी ठहराया गया है। और हम कैसे इसे करने जा रहे हैं। और यहाँ एक सफेद टोपी के साथ आता है और उसका पानी का जहाज मेरे से सैकड़ों गुना बड़ा है, परंतु हम उनको प्रत्येक को एक और कर देंगे। उसमें होकर हम जयवंत से बढ़कर हैं। कप्तान, मुख्य कप्तान, वो जहाज के अंत में संचालक यंत्र उसके हाथ में है, वो इसमें से होकर ले जाएगा। हम उनमें से प्रत्येक को एक और ढकेल देंगे। अब आज रात्रि हम जल्दी कर सकते हैं और आपको जल्दी जाने देंगे। हम आपकी लंबी यात्रा की सराहना करते हैं और आदि आदि, और कैसे आपको गाड़ी चलानी पड़ती है और बलिदान जो आपको करना पड़ता है। और देखिए, इससे मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ खड़ा होना चाहूंगा और केवल बातें करता जाऊं और हर वो कार्य करूं जिससे आपकी सहायता कर सकूं। परंतु जब मैं यहाँ हर बात का यत्न करता हूँ जो मैं संभव में कर सकता हूँ कि उस घड़ी में आपकी सहायता करूँ जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, तब आप लें। यदि आप लोगों को एक साथ में बहुत कुछ दे देंगे तो वे इसे याद नहीं रख सकेंगे। आप केवल एक चीज को पकड़ें और व्यक्ति को उसे तब तक पकड़वाए रखें जब तक कि वो इसे देख ना ले।
और तब जब वे इसे अपने हृदय में पक्का ना कर लें, तब उन्हें कुछ और सिखाएं। हम एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रार्थना करें और एक अच्छा साहस रखें और आज रात्रि चंगाई के लिए विश्वास करें। मैं नहीं सोचता कि आज जिस समय में हम रह रहे हैं इस विषय में आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है। मैं इस बात का विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में है कि नहीं। इस विषय में आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ये विश्वास करते हैं और मैं इस विषय में, मेरे विचार में इस विषय में कोई संदेह नहीं है। और मैं अपने लोगों, अपने मित्रों, मसीह के मित्रों, मसीह के बालकों को जानता हूँ और ये विश्वास करता हूँ। और ये देखने में मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है जब आप ये जानते हैं कि आपको परमेश्वर से संदेश मिला है और आप इसे लोगों को देते हैं और इसके लिए प्रतिक्रिया होती दिखाई पड़ती है। तब आप पीछे देखकर कहते हैं, पिता आपका धन्यवाद हो। ये देखकर कैसा आनंद मिलता है जब बालकों को वो रोटी खाते देखते हैं जो उनके लिए भेजी गई है। आपको अनुभव होता है कि ये यहाँ इसी आराधनालय का वर्षों पहले का दर्शन था। ये ठीक बात है, जीवन की रोटी। भाई नेविल, आपको ये स्मरण है सामर्थी समय? यदि आप साथ पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो हम निकालें। मैं नहीं विश्वास करता कि ये ठीक होगा बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े सेवा की जाए और कुछ टिप्पणियां की जाएं, यदि चंगाई सभा है या किसी और प्रकार की सेवा हो। हम सब ये समझते हैं। मैं समझता हूँ कि हम में से कोई भी अपरिचित नहीं है, परंतु हम सब समझते हैं कि चंगाई क्या होती है। ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई कुछ कर रहा है। ये तो वो जो परमेश्वर आपके लिए पहले ही कर चुका है। उद्धार भी इसी प्रकार से है। केवल एक बात है कि लोगों को इस बात का विश्वास दिलाएं कि ये सत्य है और परमेश्वर इसे अपने वचन में सिखाता है और जो इसका विश्वास करता है उनको सिद्ध करके दिखाता है, क्योंकि उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सारी बातें संभव हैं। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? न ही आपके लिए कुछ भी असंभव है, उनके लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर एक व्यक्तित्व है उनके लिए जो ये विश्वास करते हैं। देखा, इसलिए आपके साथ कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए, यदि आप केवल विश्वास कर सकें। अब पहला राजा 17वां अध्याय, मैं पहले 7 पद पढ़ना चाहता हूँ, प्रभु चाहे तो। Said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my और तिशवी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वो यर्दन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब आज रात्रि मैं इसमें से एक मूल पाठ लेना चाहता हूँ, जो कि आत्मिक भोजन सही समय पर। आज प्रातः हमने एक पाठ लिया था, परमेश्वर की सेवा करना या बिना समय के उसकी सेवा करने का यत्न करना, समय, स्थान या व्यक्ति। और अब ये आत्मिक भोजन सही समय पर। इस एलिया भविष्यद्वक्ता के विषय में हम बहुत थोड़ा जानते हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि वो परमेश्वर का दास था और उस समय के लिए परमेश्वर का दास था। और परमेश्वर ने अपना आत्मा जो उस एलिया पर था पहले ही 3 बार प्रयोग किया और 2 बार, और प्रयोग करने की प्रतिज्ञा की 5 बार अनुग्रह के लिए। उसने इसे एलिया पर प्रयोग किया और ये इलीशा पर दुगने भाग में आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर था, और अन्य जाति दुल्हन को अंदर ले जाने के लिए आना है, और यहूदियों को घर ले जाने के लिए मूसा के साथ आना है। ये ठीक बात है। परमेश्वर ने एलिया की आत्मा को 5 बार प्रयोग करने की प्रतिज्ञा की है और 3 बार वो कर चुका है।
अब ये महान भविष्यद्वक्ता कहाँ से आया हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि वो तिशबी था, परंतु वो कैसे आया हम भविष्यद्वक्ताओं के विषय में थोड़ा जानते हैं। हम नहीं जानते कि वे कहाँ से आते हैं। प्रायः जैसे कि मैं किसी को भी नहीं जानता जो कलीसिया से आया हो या उसके पीछे कोई वंशावली हो। ये एक साधारण भयमुक्त व्यक्ति था और बहुत सी बार अनपढ़, और उन्होंने स्वयं कोई लेखन कार्य नहीं किया। यशाया और यिर्मयाह थोड़ों सो ने कुछ लिखा है, परंतु इस महान पुरुष एलिया ने कोई लिखित कार्य नहीं किया। उनमें से बहुत से ने नहीं लिखा, संभवतः वे लिख नहीं सकते थे, परंतु वे कठोर मनुष्य थे। उन प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं के समान बाइबल में कोई व्यक्ति नहीं था। उन्होंने राज्यों, राजाओं, लोगों, कलीसियाओं और हर चीज की आलोचना की और परमेश्वर के वचन पर अटल खड़े रहे, और परमेश्वर ने उन्हें सही सिद्ध किया। वे बड़े कठोर व्यक्तित्व थे, और ये एलिया उन सब में सबसे अधिक मजबूत था। वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति था। वो जंगल में से निकल कर आया, वो जंगल में रहा। बाइबल बताती है उसकी वेशभूषा, वो रोआर था, और वो अपने पर बकरी की खाल उड़े रहता था और अपनी कमर में ऊंट की खाल बांधे रहता था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वो बहुत ही कठोर यानी मजबूत दिखने वाला व्यक्ति था यदि उसे देखें। परंतु हम नहीं, वे सब मृत नहीं हुए, वे सब नहीं मरे। नीसियन सभा के दिनों में आप में से बहुत सौ ने, वे लोग जिन्होंने प्रारंभिक कलीसिया की नीसियन सभा को पढ़ा है, जब वे इसमें से एक संस्था बनाना चाहते थे और सारी दूसरी कलीसियाओं को तोड़ दिया, और जब उनकी नीसियन सभा हुई तो एक में आ गए। इलीशा के समान एक कठोर मनुष्य जंगल में से निकल कर आया जो केवल शाकाहारी था, एक महान कठोर मनुष्य। परंतु विशिष्ट लोग, ऊंचे लोग जो कॉन्स्टेंटाइन के अधीन थे और आदि आदि, उनकी आवाजें बंद कर दी, क्योंकि वे नबी होते हुए जान गए कि कलीसियाई दुल्हन को गेहूं के बीज को भूमि में गिरना ही है, ठीक वैसे ही जैसे दूल्हे रूपी गेहूं बीज को भूमि में गिरना पड़ा था, और वहाँ वो 1000 वर्षों के लिए पड़ा रहा। यही कारण है कि वे आज पुस्तकों में लिखते हैं, वो मूक परमेश्वर कहाँ है जो खड़े खड़े ये देख सका उन छोटे बालकों को घात होते हुए, और सिंहों के द्वारा वे महिलाएं टुकड़े टुकड़े कर दी गईं, और वो आकाश में बैठा रहा और इस विषय में कुछ नहीं बोला। वे वचन को नहीं जानते। उस गेहूं के बीज को भूमि में गिरना ही है। कैसे एक धर्मी परमेश्वर खड़े खड़े अपने पुत्र को मरते हुए देखता रहा और उस पर थूका गया और आदि आदि, परंतु ये वचन के अनुसार था, ये होना था। और इसी प्रकार से ये इस घड़ी में भी है। ये मनुष्य, ये एक महान पुरुष था। उसके पहले एक पापी पीढ़ी थी। आहाब एक राजा था, उसके पहले उसका पिता एक दुष्ट था। सुलेमान के बाद से एक के बाद एक दुष्ट राजा हुए, और ये मनुष्य आहाब, जिसने सामरिया में 22 वर्ष राज्य किया, उन सबसे बेकार था। वो एक वास्तविक आधुनिकता था। निश्चय ही वो धर्म में विश्वास करता था, और उसके पास हर वस्तु एक आधुनिक चलन में थी। उसके 400 हिब्रू भविष्यद्वक्ता थे, वे सब अच्छे शिक्षित प्रशिक्षण प्राप्त थे। परमेश्वर ने उसके पास एक को भेजा और वो उसका विश्वास नहीं करेगा, और वो एलिया था। परंतु एलिया ये तिशबी जंगल में रहने वाला मनुष्य था। वो कोमल मनुष्य नहीं था, वो कठोर मनुष्य था। और एक दिन जब आहाब ने इतने पाप कर दिए, यहाँ तक कि परमेश्वर अधिक सहन न कर सका, वो जंगल में एलिया से बोला, जैसे कि मैंने अक्सर इसका उदाहरण दिया है, और वो सामरिया को जाने वाली सड़क पर आता है। हो सकता है उसके मुख के चारों ओर सफेद सफेद दाढ़ी हो, गंजा सिर सूर्य में चमक रहा हो, छोटी छोटी आंखें, पीछे उसके हाथ में एक छड़ी, उसके मुंह पर मुस्कुराहट। सीधा इजराइल के राजा के पास गया और कहा, जब तक मैं न कहूँगा ओस की एक बूंद भी न गिरेगी। परमेश्वर हमें इस प्रकार का मनुष्य दे। देखिए, वो व्यक्ति जो ये जानता हो कि ये यहोवा यूं कहता है के साथ क्या कर रहे हैं। अब हम ये पाते हैं कि इससे पहले उसने ये किया कि परमेश्वर ने उसे बुलाया, परमेश्वर ने उससे बातें की, और इसलिए वो किसी चीज से नहीं डरता था। वो उसके संदेश से नहीं डरता था कि ये घटित नहीं होगा। वो जानता था कि ये घटित होगा। वो जानता था कि ये प्रभु के वचन के अनुसार है, और वो जान गया कि वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है उस समय के लिए। इसलिए चाहे राजा उसका सिर कटवा दे, जेल में डाल दे, वे जो चाहे करे, उसको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके पास यहोवा यूं कहता है इसका प्राधिकार था, सीधे सीधे राजा के सामने। क्या ही कठोर व्यक्ति है। परंतु इससे पहले उसने ये किया, उसने इस महान अकाल की भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि परमेश्वर पाप को बिना दंड के नहीं छोड़ेगा। दंड तो मिलना ही है। बिना दंड के कानून का क्या लाभ।
ये क्या लाभ पहुंचाएगा? मान लीजिए लाल बत्ती को पार करना कानून के विरुद्ध है और उसका कोई जुर्माना ना हो या उसका कोई दंड ना हो, तो ये कानून ना होगा। इसलिए पाप के लिए दंड है। और जब परमेश्वर कानून बनाता है और कानून तोड़ा जाता है, तो इसके लिए दंड होना ही है। और इस राष्ट्र ने उसके सारे कानूनों का उल्लंघन कर दिया। वो उनके बड़े बड़े आराधनालय थे, उनके पास मंदिर थे, उनके पास बहुत सारे शिक्षित मनुष्य थे, उनके पास समस्त राष्ट्र में भविष्यवक्ता थे, उनके विद्यालय उनको मशीन के समान बना रहे थे, और उनके पास ढेर सारे भविष्यवक्ता थे, बहुत सारे याजक, बहुत सारे शास्त्री, बहुत सारा धर्म, परंतु वे परमेश्वर के वचन से परे थे। इसलिए परमेश्वर उनके विधान से अलग मनुष्य को बुलाता है और यहोवा यूं कहता है कि साथ भेजता है। और ध्यान दें कि वो अपनों की कैसी चिंता करता है। इससे पहले कि वो अपने भविष्यवक्ता को संदेश के साथ भेजे, उसने कहा एलिया जा और राजा अहाब को ये सारी बातें बता दे। और अब जब तू ये करता है तो तुरंत अपने आप को उससे अलग कर ले, क्योंकि काल के समय के लिए मैंने तेरे लिए स्थान बनाया है। एलिया, यदि तू मेरा वचन प्रचार करे और जो मैंने तुझसे कहा है वही करे, तो मैं तेरा ध्यान रखने जा रहा हूँ। अब आज रात्रि मैं इस एलिया की इस महान सेवकाई और एलिया के समय को, जिस समय में अब हम रह रहे हैं, मिलान करने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यह सिद्ध नमूना है। मैं रास्तों के विषय में सोचता हूँ, यदि मैं हमारे पास पीछे देखने के लिए समय होता, परंतु अधिक समय प्रार्थना पंक्ति में देना चाहता हूँ। इसलिए यदि हम पीछे मुड़कर देख सकें कि इजराइल ने फिलिस्तीन देश को उसी आधार पर लिया जिस पर हमने संयुक्त राज्य को लिया है। हम इस संयुक्त राज्य में आए और इसके रहने वालों को निकाल दिया, जो कि इंडियन थे और इस भूमि का अधिकार रखते थे। और ऐसे ही इजराइल फिलिस्तीन देश में यहोशू परमेश्वर की अगुवाई में आया और वहाँ के रहने वालों को निकाल देश को ले लिया। और उनके पहले राजा सामर्थी मनुष्य थे, दाऊद, सुलेमान और महान मनुष्य। हमारे पहले वाले राष्ट्रपति महान मनुष्य थे, वॉशिंगटन, लिंकन और आदि आदि। तब आखिरी वाले राष्ट्रपति और राजा समय के साथ बिगड़ते चले गए और अंत में वे अहाब में आकर समाप्त हो गए। हमारे दिनों का सही प्रतीक है। और लोग इतने आधुनिक हो गए कि वे प्रभु के सच्चे वचन को सुनना नहीं चाहते। और इस प्रकार के आधुनिक लोगों की कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का सच्चा वास्तविक दास उनके सुनने में कैसा लगता होगा। क्यों? वो पागल था, वो अपनी समझ में नहीं था। ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती। वे बहुत अधिक धार्मिक थे। उनके पास ईमानदार व्यक्ति या उनके पास ईमानदार लोग थे। वे बहुत ही धार्मिक थे। इसलिए वो जानता था कि साधारण धर्म शिक्षा से कुछ और अधिक चाहिए, साधारण संदेश से कुछ और अधिक चाहिए, इन्हें वचन के प्रचार से कुछ और अधिक चाहिए कि उनके पत्थर के हृदयों को तोड़ दे। वो जान गया, उसने यहोवा यूं कहता है लिया कि लोगों पर न्याय को लाए। जब वो यहोवा यूं कहता है के साथ गया तो वो जान गया, और वो यहोवा यूं कहता है था कि उसे ठुकराए जो न्याय था। ये हम अपने दिनों में भी देखते हैं, हम ये किसी भी दिनों में देखते हैं। तो वहाँ न्याय को छोड़ और कुछ नहीं बचता जब आप अनुग्रह की रेखा को लांघ जाते हैं। अब ये प्रतीक है जिसको मैं एलिया के साथ प्रतीक बनाने जा रहा हूँ। आज की कलीसिया न्याय के थोड़ा सा पहले उसे ये संदेश मिला। एलिया जब उसकी स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक भोजन की चिंता की गई, वो इसका प्रतीक है, क्योंकि अब वर्षा नहीं होगी 3.5 वर्षों तक परमेश्वर के वचन के अनुसार, या जब तक एलिया वर्षा को नहीं बुलाए। एलिया जिस समय भी तू कहे तब ही ये होगा। इसलिए वो राजा के पास गया और कहा, जब तक मैं न कहूँगा ओस भी न गिरेगी। ये एक बड़ा बोझ है कि नहीं? ये एक संदेश है। और अब आज ये आत्मिक अकाल का एक प्रतीक है। अब हम ये सब जानते हैं, हम इससे परिचित हैं कि आज देश में एक महान आत्मिक अकाल है। आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ। और आप जानते हैं कि इसकी भविष्यवाणी नबी के द्वारा मसीह के दूसरे आगमन से थोड़ा सा पहले कर दी गई है कि ये होगा। कहा कि देश में अकाल होगा, और ये केवल रोटी का नहीं होगा परंतु परमेश्वर के वचन को सुनने का। और वो दिन अब है परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनने का। अब ये स्वाभाविक अकाल आत्मिक का प्रतीक है। पाप और अविश्वास, झूठे शिक्षकों और आधुनिक लोग
कलीसिया में आने वाले न्याय की उस स्थिति को ले आए हैं। तब ये परमेश्वर के वचन से फिर गए हैं और उसके भविष्यद्वक्ता से कि वचन के आधुनिक ज्ञाता बन जाएं। आप यहाँ ध्यान दें, ये ठीक उसी समय था कि परमेश्वर किसी चीज को उठाता है, क्योंकि वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक वो लोगों पर प्रकट ना कर दे, और वो सदा अपने दासों पर प्रकट करता है। अब एलिया, परंतु इस समय के चलते उसका एक गुप्त स्थान था जिसे परमेश्वर ने उसके जाने के लिए अभिषेक किया था। प्रार्थना पंक्ति से पहले हम ऐसी बात को देखना चाहते हैं। एलिया का गुप्त स्थान स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। कलीसिया ने उसे वो कभी नहीं दिया, राजा ने उसे वो कभी नहीं दिया, उसने स्वयं से वो स्थान नहीं लिया, परंतु परमेश्वर ने वो गुप्त स्थान उसे सारे अकाल के समय के लिए दिया था, जहां उसका प्रतिदिन का भोजन दिया जाता था। उसे आने वाले दिन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या होने जा रहा है, कि परेशान हो, आपूर्ति समाप्त न हो जाए। परमेश्वर ने कहा, मैंने कौवों को आज्ञा दी है और वे तुझे खिलाएंगे। कितनी आश्चर्यजनक बात है। मसीह में हमारे गुप्त स्थान का एक प्रतीक है। जब संसार की परिषद और वो सब जो आज चल रहा है, वो ये कहता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, परमेश्वर की महान सामर्थ कलीसियाओं में से ले ली गई है। ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, केवल ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। ये सत्य है, हम ये जानते हैं, और भक्ति का भेष धरते हैं और उसकी शक्ति का इनकार करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जो आज प्रातः दाऊद ने किया उस बैलगाड़ी को लेकर, और वचन से अलग हट गया। जब वचन दिया गया और उन्हें दिया गया तो वे इसे नहीं चाहते, इसलिए वे इससे अलग हट गए। और यही लोगों ने एलिया के दिनों में किया, वचन से दूर हट गए। उन्होंने सोचा कि उनके पास वचन है, परंतु उनके पास नहीं था। इसलिए ध्यान दें, उस समय में जब वो अविश्वासी को दंड देने जा रहा था, उसने विश्वासी के लिए एक मार्ग निकाला। हर बार उसने यही किया। उन दिनों में जब वो संसार को पानी के द्वारा नष्ट करने जा रहा था, तो उसने नूह के बच निकलने के लिए मार्ग बना दिया। उन दिनों में जब वो मिस्रियों को डुबाने जा रहा था, तो उसने अपने लोगों को सागर में से बच निकलने के लिए मार्ग बना दिया। परमेश्वर कैसे अपना मार्ग बनाता है, और जहाँ मार्ग नहीं होता वो मार्ग है, वो जो मार्ग है। अब हम ये अनुभव करते हैं कि हम कुछ एक सामना कर रहे हैं, एक महान घड़ी जो कभी इतिहास में जानी गई। क्या ये ठीक वो चमकदार शस्त्रों के चमकदार मिसाइल नहीं जिनके सर ऊपर हैं, जिनसे हमें डरना चाहिए? ये कलीसियाएं हैं जिनसे हमें डरना चाहिए। ये वो घड़ी है जिसमें हम रह रहे हैं, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान दें, परंतु परमेश्वर ने एलिया के बच निकलने के लिए मार्ग बना दिया, और उसने अपने विश्वास करने वाले बालकों के लिए मार्ग बना दिया कि बच कर निकल जाएं, वो कोप और वे आने वाली बातें। क्योंकि परमेश्वर न्याय के लिए उन लोगों के लिए न्याय नहीं हो सकता और उन्हें दंड दे, और सदोम और अमोरा को डुबा दे, और कफरनहूम को सागर के बीच में डुबा दे, और उन पीढ़ियों को दोषी ठहराए, और सदोम और अमोरा और हमें वही कार्य करने दे और उसे जाने दे। हम भी न्याय के लिए वैसे ही निश्चित हैं जैसे वे न्याय के लिए निश्चित थे। जब ये चीजें आती हैं, उस दिन के आधुनिक रंग ढंग, परमेश्वर ने उस दिन एक मनुष्य को उठाया, या बल्कि एक मनुष्य को खड़ा किया कि उन शक्तियों का मुकाबला करे, और वे इसे नहीं सुनेंगे। उन्होंने सोचा कि वो पागल था, उसके सोचने की शक्ति समाप्त हो गई थी। वो केवल एक बूढ़ा झक्की मूर्ख जंगल से आया है, जंगली झक्की प्रकार का है, परंतु फिर भी इसके पास प्रभु का वचन था। आज वे कहते हैं वचन का वो अर्थ नहीं है जो वो कहता है। ओ देखिए, बाइबल इतिहास की पुस्तक है। मैं समझता हूँ कि आपने ये देखा होगा कि अब वे ये दावा कर रहे हैं कि हवा ने सेब नहीं खाया था। उसने वो क्या था? मैं विश्वास करता हूँ कि वो खुआनी थी। अब वे कहते हैं कि वो खुआनी थी। और फिर ये कि मूसा बालकों को लाल सागर में से निकाल कर नहीं लाया। ये सागर के एक और पटेरों का, यानी एक बड़ी घास का बड़ा झुंड था, और वे पटेरे के सागर में से होकर निकला। तो फिर पानी दोनों ओर से कैसे दीवार के समान खड़ा हो गया? तो क्या वे सूखी भूमि पर से होकर गए? ओ, ऐसी निरर्थक बात। परंतु आप देखिए, इस प्रकार के दिन परमेश्वर के क्रोध को लोगों पर लाते हैं। ये यही करता है। वे कहते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं थी। यहाँ तक कि कलीसिया के लोग भी आश्चर्य कर्मों का विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें $1000 दूंगा, मुझे एक आश्चर्य कर्म दिखाओ, मुझे एक आश्चर्य कर्म दिखाओ। वे इसे नहीं देख सकते यदि उनके सामने हजारों चीजें भी कर दी जाएं। क्यों? वे इसे कभी नहीं देख सकेंगे। आप कहते हैं ये असंभव है। ओ नहीं, ये नहीं है।
एक बार एलिया दोतान में था और सीरिया की सेना ने वहां आकर नगर को घेर लिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि राष्ट्र की सामर्थ वहां उस दर्शी में थी। क्यों? राजा, एक मनुष्य ने सीरिया के राजा को बताया, कहा, क्यों आप एलिया भविष्यद्वक्ता तिशबी को नहीं जानते? जो भी तू अपने गुप्त स्थान में बात करता है वो उस इजराइल के राजा को बता देता है। कहा, जाकर उस व्यक्ति को पकड़ कर ले आओ, वो हमारे लिए विघ्न डाल रहा है। और समस्त सीरियाई सेना ने दोतान को चारों ओर से घेर लिया, वे उसके चारों ओर थे। और गेहजी भविष्यद्वक्ता का सेवक जाग उठा और कहा, ओ मेरे पिता, सेना यहाँ हमारे चारों ओर है, हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं। उसने कहा, जो हमारे साथ है वो उससे जो उनके साथ है अधिक है, समझे? और गेहजी ने चारों ओर देखा और कहा, मैं यहाँ किसी को नहीं देखता। उसने कहा, प्रभु परमेश्वर इस लड़के की आंखें खोल दे। और उसकी आंखें खुल गई और सारी पहाड़ियां स्वर्गदूतों और रथों को वहाँ चारों ओर से उपस्थित देखा, अनदेखी सामर्थ्य। एलिया सीधे सीधे वहाँ गया और बाइबल ने कहा कि उसने उन्हें अंधा कर दिया। वो उनके पास गया, वे उसके लिए अंधे हो गए थे। बाहर जाकर और कहा, क्या तुम एलिया को ढूंढ रहे हो? उसने कहा, हाँ, हम उसे ढूंढ रहे हैं। कहा, आओ बताता हूँ कि वो कहाँ है। और उन्हें ठीक घात होने के स्थान में भेज दिया, सीधे वहाँ जहाँ सेना ने आकर उन्हें घेर लिया। अब बाइबल ने कहा, उसने उन्हें अंधा कर दिया, ये तय हो गया। और आज लोग आत्मिक रूप से इतने अंधे हो गए हैं, यद्यपि प्रभु परमेश्वर ठीक उनके मध्य में आया और कुछ भी करता है, और बातें जिनकी उसने प्रतिज्ञा की है वे फिर भी उसे नहीं देख सकते। वे आत्मिक रूप से अंधे हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी महान सामर्थ को नहीं जानते। अब हम ये ध्यान देते हैं, उन्होंने एलिया के दिनों में ये किया और वे आज भी ये कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया। वे आज ये कहते हैं कि कोई आश्चर्यक्रम नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये सब भावनाएं हैं। और उन्होंने एलिया के विषय में यही बात कही, क्योंकि जब वो उठा लिया गया और एलीशा ने उसका स्थान लिया, एक युवा मनुष्य युवावस्था में गंजा हो गया था। बालक उसके पीछे पीछे भागे और बोले, बूढ़े गंजे, तू क्यों नहीं एलिया के साथ चला गया? देखिए, उन्होंने आरंभ में इसका विश्वास तक नहीं किया। बहुत सी चीजों के किए जाने के पश्चात वे लोग, और परमेश्वर ने रूपांतरण कर उस महान व्यक्ति को आग के रथ के द्वारा स्वर्ग पर उठा लिया था, और लोगों ने फिर भी इसका विश्वास नहीं किया। और उनके छोटे छोटे बालक इस व्यक्ति के पीछे भागे और कहते हैं, बूढ़े गंजे, तू क्यों नहीं ऊपर चला गया? देखा? और तब भविष्यद्वक्ता ने बालकों को श्राप दिया और मादा भालू ने उन 42 को मार डाला। अब ध्यान दें, आज जैसा कि पहले उस समय था, वे वचन का अपना अनुवाद करते हैं। अब यदि वे ये करना चाहते हैं, ये उन पर निर्भर करता है, परंतु वे हमें भी इसका विश्वास करवाना चाहते हैं। बाइबल ने कहा कि इस परमेश्वर के वचन का कोई निजी अनुवाद नहीं है। परमेश्वर अपना अनुवाद स्वयं करता है। परमेश्वर अपने वचन की पुष्टि करता है और यही उसका अनुवाद है। जैसा कि मैंने बहुत सी बार कहा, उसने आरंभ में कहा कि उजियाला हो जा, और वहाँ उजियाला था। इसके लिए अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी, ये घटित हुआ। उसने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो हुई। उसने कहा, वो अपना आत्मा उंडेलेगा, उसने उंडेला। और उसने कहा, अंतिम दिनों में वो चीजें जो वो करेगा, और वो ये कर रहा है। इसे किसी के अनुवाद की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर अपना अनुवाद स्वयं कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं कि मूर्ख मनुष्य क्या कहता है, ये परमेश्वर को जरा सा भी नहीं रोक सकता। जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसे बहुत सारे अविश्वास का मुकाबला करना था, जो आज हमारे पास है, और हो सकता है अधिक, परंतु उसे नहीं रोक सका। वो करता ही चला गया और अपने कर्तव्य को पूरा करता चला गया, और जो कुछ उसने किया परमेश्वर ने उसकी पुष्टि की। उसने कहा, मैं स्वयं से नहीं हूँ, मैं और पिता एक हैं, वो मुझ में वास करता है, और मैं नहीं हूँ जो कार्य करता हूँ, ये पिता है जो मुझ में रहता है। और यदि मैं अपने पिता के काम ना करूँ तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं उन कार्यों को करता हूँ और तब भी तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, कार्यों का विश्वास करो। समझे? दूसरे शब्दों में, वे पवित्र शास्त्र में ढूंढो, उसने कहा, क्योंकि जहाँ तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है उस पवित्र शास्त्र के जानने से, और पवित्र वचन स्वयं मेरी ही गवाही देता है। आमीन। क्या ही कथन है! वे ही पवित्र वचन हैं। यीशु ने कहा, वो आपको बताता है कि मैं कौन हूँ, और ये वो पवित्र वचन है जो आपको बताता है कि जिस घड़ी में हम रह रहे हैं, और जो चीजें तुमने होते हुए देखी हैं, ये स्वयं परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में है। मृतक को कोई नहीं जिला सकता सिवाय परमेश्वर के। कोई भी इन चीजों को नहीं कर सकता, केवल वो, क्योंकि बाइबल ने कहा वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब हम लोगों को आधुनिक ढंग में देखते हैं। ओ वे दिन बीत गए, आश्चर्यजनक कार्य जैसे कोई चीज नहीं है। लोग ये सब भावपूर्ण होकर करते हैं। उस एलिया की सुनो, उस भविष्यद्वक्ता की,
जो उनके और उनके धर्म ज्ञानियों के विरुद्ध चिल्लाता है। ध्यान दें, वो ऐसे बोलता है जैसे वो स्वयं परमेश्वर हो। एलिया ऐसे बोलता है जैसे वो स्वयं परमेश्वर हो। जब तक मैं न कहूँगा आकाश से ओस तक न गिरेगी। आमीन। जी हाँ श्रीमान, भविष्यद्वक्ता इतने लंबे समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता या किसी भी समय के, वे तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे जब तक वे वचन नहीं बन जाते थे। उनके संदेश स्वयं में वचन है। और स्मरण रखें, उसने कहा यहोवा यूं कहता है, और तब वे व्यक्ति परमेश्वर से उन संदेशों को प्राप्त करते थे और वे इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनके अपने विचार, वो उनके अपने विचार के विरुद्ध हो सकता था। वे इतने योग्य नहीं होते थे कि उसे ठीक ठीक देख सकें, परंतु वे परमेश्वर का वचन बोल रहे थे। यहोवा यूं कहता है, जब तक मैं न कहूँगा कोई वर्षा नहीं होगी। ओह, क्या ही कथन है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और इतना सिद्ध प्रमाणित हुआ। और याद रखें, ये आमोस 3:7 को भी पूरा कर रहा था। प्रभु परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक वो अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट न कर दे। कहा कि कोई वर्षा न होगी। वो पहले वे उस पर हंसे, उन्होंने सोचा वो पागल था, ये धर्मांधता है। परंतु देखिए, उसके पास यहोवा यूं कहता है था कि कोई वर्षा नहीं होनी थी। और परमेश्वर ने इससे पहले वो इसे करता, उसने अपने दास एलिया पर यह प्रकट कर दिया। और वो परमेश्वर का सिद्ध प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था, इसलिए लोगों को प्रायश्चित कर लेना चाहिए था। परंतु बजाय इसके वे उस पर हंसे और कहा, ओ हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है, जल भंडार भरे हुए हैं, नदियाँ ठीक बह रही हैं। बाइबल बताती है कि वहाँ 3.5 वर्ष तक ओस न गिरी और हर जगह सारे सोते और पानी सूख गए। ये वो मनुष्य नहीं था, ये परमेश्वर उस मनुष्य में से होकर बोल रहा था। ये वो मैं था। हम ये हमेशा से जानते हैं। इसलिए वो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर का भेजा हुआ मनुष्य आता है, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक, यहोवा यूं कहता है कि सत्य के संदेश के साथ, तो वो संदेश वाहक उसके साथ एक समान होता है, क्योंकि वचन दर वचन यहोवा यूं कहता है का प्रतिनिधित्व करने को भेजा जाता है। इसलिए वो और संदेश एक ही होते हैं। नामधारी कलीसिया का व्यक्ति नामधारी कलीसिया के संरक्षण में, वो और कलीसिया एक होते हैं। एक धर्मशास्त्री धर्म शिक्षण की अधीनता में जो नामधारी संस्था द्वारा बनाई जाती है, वो और उसका संदेश एक होते हैं। धर्म शिक्षा की कलीसिया एक धर्म शिक्षा शास्त्री, ये बिल्कुल सही है। तब जब एक मनुष्य यहोवा यूं कहता है के साथ आता है, तो वो और संदेश एक होते हैं। और जब एलिया यहोवा यूं कहता है के साथ आया, तो वो और उसका संदेश एक हो गए। जैसे कि यीशु जब वो आता है, वो वचन था, संत यूहन्ना 1। इसलिए परमेश्वर का वचन और संदेशवाहक उस युग का हर समय एक ही चीज थे। ये ठीक बात है। यीशु वो वचन था जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। ये वो था जो कि भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था कि घटित होगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी और इस बालक को जनेगी। पीछे आरंभ में परमेश्वर ने उन्हें बताया, कहा स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा और वो उसकी एड़ी में काटेगा। ये सारी भविष्यवाणियां दी गई थी। दाऊद चिल्ला रहा था। इन सारे युगों में से होते हुए सारे भविष्यद्वक्ता उसके विषय में बोल रहे थे। वो प्रकट किया गया वचन था। हालेलुया। अब आप क्या देखते हैं कि मैं आपको क्या समझाने का यत्न कर रहा हूँ? इस प्रातः मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। क्या आप जीवित परमेश्वर के अधिकार को जीवित कलीसिया दुल्हन में नहीं देखते? बीमार चंगे होते हैं, मृतक जलाए जाते हैं, अपंग चले, अंधे देखते हैं। देखिए, सुसमाचार अपनी सामर्थ्य में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि संदेश और संदेशवाहक एक है। वचन कलीसिया में है, व्यक्ति में है। परमेश्वर का वचन एलिया में था। जब वो वहाँ यहोवा यूं कहता है के साथ गया और कहा कि वर्षा नहीं होगी, वो एलिया नहीं था, वो परमेश्वर एलिया में था। मैंने बहुत सी बार कहा, जैसे कि क्रिश्चियन साइंस की एक महिला ने मुझे एक बार बताया, इस विषय में मैंने बहुत सी बार बताया है। उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम, आप यीशु पर बहुत ही शेखी मारते हैं। मैंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि केवल यही एक चीज है जिसका मुझे उत्तर देना है। और उसने कहा, आप उसे दिव्य बनाना चाहते हैं। मैंने कहा, वो दिव्य था।
ओह, वो एक भविष्यद्वक्ता था, वो एक भला मनुष्य था, परंतु वो दिव्य नहीं था। और मैंने कहा ठीक है, मुझे एक पवित्र वचन दिखाइए जो कहता हो कि वो दिव्य नहीं था। वो बोली, संत यूहन्ना की पुस्तक कहती है कि वो रोया जब वो लाजर की कब्र पर गया। ठीक है, मैंने कहा निश्चय ही वो रोया। वो दोनों था, मनुष्य और दिव्य। वो मनुष्य था, रो रहा था, परंतु मृतक को जीवित करने के लिए उसे परमेश्वर होना था। ये ठीक बात है। मैंने कहा वो एक भूखा मनुष्य था, परंतु जब उसने 5000 को खिलाया तो वो परमेश्वर था। 2 रोटी और 5 मछलियाँ, ये ठीक बात है। नाव में वो मनुष्य पीछे की ओर सो रहा था, परंतु उसमें वो परमेश्वर था जो पानी को शांत कर सकता था। क्यों? किस लिए? वो और उसका संदेश एक थे। उसने कहा, मैं और मेरा पिता एक है, मेरा पिता मुझ में रहता है। वो परमेश्वरत्व की परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती थी। मैं सोचता हूँ कि उस दिन ये इतना प्रहार करने वाला था जब मैं 7 कलीसियाओं के युगों को ला रहा था कि उससे आरंभ करूं। मैं यीशु को समझ ना सका कि वहाँ वो खड़ा है अपने सिर पर उस सफेद के साथ, जो कि कहता है कि उसके बाल ऊन के समान श्वेत थे। मैं समझ नहीं सका कि कैसे एक मनुष्य 33 वर्ष का बर्फ के समान श्वेत होगा। मैंने एक अच्छे धर्मज्ञानी को बुलाया, पेंतिकोस्टल धर्मज्ञाता, एक अच्छा प्रिय मित्र। ठीक है, ये भाई जैक मूर था। ये तेज बुद्धिमान मनुष्य है। उसने कहा, भाई ब्रनम, ये यीशु महिमामय है। उसके महिमामय होने के पश्चात वो ऐसा ही दिखा। नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं कर सका। नहीं, मैंने कहा ठीक है भाई मूर, धन्यवाद। मैं वहाँ कमरे में गया और परमेश्वर से बातें करने लगा। मैंने अपने शब्दनुमा क्रमाणिका में पीछे डैनियल तक लिया, जहाँ ये कहा गया, और प्राचीन के दिनों में आया जिसके बाल ऊन के समान श्वेत थे। मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता कि क्या कहना है, मेरा दायित्व है। अब ये उससे पहले था, और स्मरण रखिए 7 मोहरों के खुलने से पहले था, लगभग 1 या इससे अधिक वर्ष पहले। मैं वहाँ प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये क्या था, और मैंने अपने सम्मुख खड़े खड़े देखा कि वहाँ एक मनुष्य खड़ा है जो कि न्यायी है, और उस पर सफेद बालों की टोपी है। प्राचीन समय का वो पुराना न्यायी ये सफेद बालों की टोपी पहना करते थे, ये दर्शाने के लिए कि वो एक सर्वोच्च प्राधिकारी है। और तब जब मैंने यीशु को सफेद बालों की टोपी के साथ देखा, मैंने कहा केवल यही प्रमाणित सत्य है जो हम जानते हैं कि वो सर्वोच्च प्राधिकारी है। परमेश्वर ने इसी बात की गवाही रूपांतरण वाले पर्वत पर दी। कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सर्वोच्च प्राधिकार। तब वहाँ पीछे 7 मोहरों के आरंभ में जब वे 7 स्वर्गदूत पिरामिड के आकार में नीचे आए, वहाँ खड़े हुए और मुझसे यहाँ वापस आने के लिए कहा और उन 7 मोहरों पर बोलूं और वो मेरे साथ होगा। उसने मुझे दिखाया वे खोई चीजें क्या थीं। मैंने हमेशा यही सोचा कि ये पुस्तक के पीछे मोहर बंद है और ये कुछ ऐसा होगा कि कुछ पुस्तक में न लिखा हुआ होगा, परंतु ये बदल गया कि ये बता दिया गया था कि जो कि वो ये नहीं कर सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पुस्तक में लिखी गई है, ये कुछ ऐसा है जो पुस्तक में छिपा हुआ था, क्योंकि जो कोई इसमें से एक शब्द भी निकालेगा या इसमें एक भी शब्द जोड़ेगा, इसलिए ये एक भेद है जो इन 7 कलीसियाई युग में इस पुस्तक में था। उनमें से प्रत्येक ने एक भेद उत्पन्न किया उस पानी के बपतिस्मे के विषय में, और ये सारी दूसरी बातें जिनके विषय में लंबे समय से टटोलते रहे। तब जब वो ऊपर गया तो कैलिफोर्निया में वे बड़े आकाश का अध्ययन करने वाले, नीचे मैक्सिको ट्यूसान में हर कहीं इसका चित्र उतारा जा रहा था। ये भेदपूर्ण दृश्य था। वहाँ भाई फ्रेड सॉथमैन थे जो यहाँ पीछे बैठे हैं, और मैं और भाई जी नॉर्मन ठीक वहीं खड़े थे जब वो ऊपर गया। उन्होंने उसका चित्र लिया। अब भी वे नहीं जानते कि वो क्या था। यहाँ कुछ समय पहले हर कोई कह रहा था, यहाँ देखिए ये ऐसा दिखाई पड़ता है, और वे 7 स्वर्गदूतों के पंख कि वे कैसे वहाँ पर मुड़े हुए हैं। और एक दिन सीधे हाथ की ओर घुमा कर देखा कि वहाँ यीशु मसीह ठीक जैसा हॉफमैन ने कभी चित्रित किया था वहाँ था। वो वहाँ सफेद बालों की टोपी पहने खड़ा था, नीचे पृथ्वी की ओर देख रहा था। ये दर्शाता है कि वो सर्वोच्च प्राधिकारी है। आकाश ने घोषणा की, बाइबल ने घोषणा की, संदेश ने इसकी घोषणा की, सब एक सा ही है। सर्वोच्च प्राधिकार सफेद बालों की टोपी पहने हुए। आप उसकी काली दाढ़ी नीचे देख सकते हैं। आप में से बहुत से ने चित्र देखा है, वो हमारे पास है। उसे सीधे हाथ की ओर घुमाएं और इसे देखें। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है मानो उसका चित्र उतारा गया हो। वे इस गलत तरह से देख रहे थे। आपको इसे सही दिशा से देखना होगा, और केवल प्रभु परमेश्वर इसे प्रकट कर सकता है जो कि सही कोण या दिशा है। अपने सीधे की ओर घुमाएं और इसे देखें। वहाँ ये ठीक वैसा है जैसे इसका चित्र उतारा गया था। पहली बार जब मैंने कभी इसे देखा था, वो हॉफमैन के चित्र सिर के समान था।
मैंने ये पहले कभी नहीं देखा था। वर्षों बाद मैंने बिली की रविवार आराधनालय में इसे देखा। तब से मेरा घर बिना इस चित्र के कभी नहीं रहा। तब यहाँ आकाश में ये कहा जा रहा था कि वही परमेश्वर जिसे मैंने दर्शन में वहाँ जब छोटा लड़का था देखा, जहाँ पर ये स्कूल का भवन खड़ा है, वो ऐसा ही दिखता था। और यहाँ आकाश में 33 वर्षों के बाद ये घोषणा करता है कि ये सत्य है। वो इसी प्रकार दिखाई पड़ता है, न कि किसी के रहस्यवादी विचार की तरह। जैसे कि वेटिकन में है, उन्होंने वहाँ मसीह का चित्र बनाया है। डाली की एक सफेद गोलाई उसकी ठोड़ी के चारों ओर, जो कि लगभग आधा इंच लंबी है, इस प्रकार से उसके मुंह के ऊपर से होकर घूमी हुई है, और उसे मसीह कहते हैं। जिससे मुझे उस यूनानी चित्रकार की याद आ गई जिसे मैंने प्राचीन आराधनालय में देखा था। दिखाया गया था कि आदम और हवा कैसे दिखाई पड़ते हैं। वे पशु या कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं। किसी आत्मिक चीज को संसारिक मस्तिष्क कैसे समझ सकता है? मैं सोचता हूँ कि आदम सबसे सुंदर व्यक्ति जो कभी हुआ हो वो था, और हवा हर प्रकार से सिद्ध स्त्री थी। अब शारीरिक मस्तिष्क अपने ही विचारों में समाया रहता है, तब परमेश्वर नीचे भेजकर चीजों को अपनी सामर्थ्य से खुलासा करता है। और ठीक यही आहाब के दिनों में घटित हुआ। अब हम ये पाते हैं कि एलिया कह सकता था, क्योंकि समय का संदेश और परमेश्वर का वचन, संदेशवाहक, संदेश और वचन बिल्कुल एक ही चीज थे। भविष्यद्वक्ता, वचन, संदेश, संदेशवाहक, संदेश और संदेश एक ही चीज थे। यीशु ने कहा, यदि जो मेरे विषय में लिखा गया है मैं ना करूं तो मेरा विश्वास मत करो। ये अच्छा है। कोई भी मनुष्य और उसका संदेश एक है। इसी कारण जो परमेश्वर के कामों को करने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे परमेश्वर के संदेश को स्वीकार नहीं करते, वे संदेश का विश्वास नहीं करते। परंतु वे जो परमेश्वर के समय का विश्वास करते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, ये बातें छिपा हुआ भोजन है। जरा सोचिए, परमेश्वर ने इसे ऐसा छिपा रखा है कि वे ठीक इसको देखते हैं और नहीं देखते। ठीक उसी प्रकार से जैसे एलिया ने सीरिया की सेना को अंधा कर दिया था, उसी प्रकार से उस परमेश्वर ने अविश्वासी को बालकों के सच्चे वास्तविक भोजन से जो विश्वासी का है अंधा कर दिया है। उन्होंने नूह को क्या कहा? एक धर्मांधता, एक नाव बना रहा था। उसकी आंखें परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा के लिए खुली थीं। वही बात जिसे वे धर्मांधता कह रहे थे, उसी ने नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। उसी चीज को देखिए, वो चीज जिस पर लोग हंस रहे थे, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो बात जिसे लोग पागलपन कहते हैं, हम महान कहते हैं। जिसे संसार महान कहता है, परमेश्वर मूर्खता कहता है। जिसे संसार मूर्खता कहता है, परमेश्वर महान कहता है। ये बिल्कुल सही और गलत के बीच का अंतर है। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। स्मरण रखें, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने गुप्त स्थान में चला गया, परमेश्वर की पुकार और परमेश्वर के वचन के द्वारा। एलिया परमेश्वर के पहले से ठहराए हुए योजना के अनुसार अपने गुप्त स्थान में चला गया और अपने जीवन की दुहाई दी और वचन के अनुसार। यदि हम इस प्रकार से प्रवेश नहीं करते तो मैं नहीं जानता तो हम वहाँ क्यों पहुँचे। और ध्यान दें, इससे पहले अकाल आरंभ होता, एलिया अपने गुप्त स्थान में पहुँच गया ताकि जीवित रह सके। इससे पहले न्याय पृथ्वी पर आए, ये उसका प्रतीक है। कलीसिया को पहले ही बुला लिया गया है, दुल्हन चुनी जा चुकी है। इससे पहले कि न्याय आए, वो प्रतीक्षा कर रही है, पहले ही प्रतीक्षा कर रही है। परमेश्वर का भोजन खा रही है, परमेश्वर की आशीषों में आनंद ले रही है। कोई भी मनुष्य अपनी सही मनोस्थिति में ये जानता है कि हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं, हम ठीक न्याय की घड़ी में हैं। देखिए भाई बैंक, और आप में से बहुत से व्यक्ति जो आज रात्रि यहाँ हैं, जो वहाँ उस प्रातः वहाँ पहाड़ पर थे, और मैं पहाड़ के विषय में अगले रविवार प्रातः बोलना चाहता हूँ, प्रभु ने चाहा तो। एक महान प्रकाशन मिला है कुछ आगे, जिसे मैं आज रात्रि बिना बताए नहीं रह सकता, परंतु मेरे पास है, देखा। और ये सारे समय निरंतर एक के बाद दूसरी चीज घटित हो रही है, समझे। ये घटित होने से कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि ये यहोवा यूं कहता है। आप में से प्रत्येक जो यहाँ पर हैं, हजारों हजार गुना जो टेप पर मुझसे यहाँ पर ये कहते हुए सुन रहे हैं, यहोवा यूं कहता है, ये ऐसे ऐसे है। और यहाँ तक कि अखबार और पत्रिकाओं को ये घोषणा करनी पड़ी कि ये ऐसे ही है। वे इसके विषय में कुछ नहीं जानते, परंतु उन्होंने इसे देखा है। वे नहीं जानते कि ये क्या है, परंतु उन्होंने देखा है। इसने वचन को बिल्कुल सच्चा ठहराया है।
हम वहाँ नदी पर खड़े थे कि प्रभु का स्वर्गदूत उस दिन नीचे उतर आया। 33 वर्षों या 1933 ये था, नीचे आया और वो बातें बोला जो उसने की, चला गया। और बहुत सारे लोग किनारे पर खड़े थे। कहा, बिली इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा, ये मेरे लिए नहीं था, ये आपके लिए था। मैं विश्वास करता हूँ कि आप नहीं समझे, और बस निकल कर चला गया। तब पास्टर ने मुझसे कहा, उसने कहा, तुम्हारा मतलब 7वीं कक्षा, कि तुम सारे संसार में जाकर अधिपति और बड़े बड़े लोगों और राजाओं और आदि आदि, ओ भूल जाओ इसे। मैं इसे नहीं भूल सकता, ये मेरे हृदय पर खुद गया है। अब यहाँ 33 वर्षों के बाद हर बात जो उसने कही घटित हुई, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे उसने कहा था कि होगा। वो परमेश्वर है और असफल नहीं हो सकता। वो सदा अपने वचन को पूरा करता है, इसका कभी भी संदेह न करें। अब ध्यान दें, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार गया, पहले से ठहराई हुई, परमेश्वर के द्वारा बुलाया हुआ, परमेश्वर के वचन के द्वारा बुलाया हुआ, और अकाल के होने से पहले अंदर चला गया। अब हम जानते हैं कि न्याय होने के लिए तैयार है। उस दिन पहाड़ पर खड़े हुए भाई बैंकवुड आज यहाँ खड़े हैं, वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे। हो सकता है मैं इसका फिर से उल्लेख करूं ताकि आपका इस प्रार्थना के लिए विश्वास बनाऊं जो अब होने वाली है अगले 15-20 मिनटों में। मैं भाई बैंक के आगे आगे चल रहा था। वो मैं सोचता हूँ कि उसने बहन रूबी को जब वो बीमार थी पीछे छोड़ दिया था, और वो मेरे पीछे आ गए। मैंने ध्यान दिया कि उनका चेहरा लाल था। मैंने पीछे मुड़ के देखा। मैंने सोचा हो सकता है पहाड़ पर चढ़ना इनके लिए कठिन हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे हो गया। उन रेगिस्तानों में, इस प्रकार के पहाड़ों में जहाँ पर प्रभु के स्वर्गदूत प्रकट हुए, तब हम ठीक उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहाँ वे कुछ महीनों पहले प्रकट हुए थे। और जैसे ही मैं पहाड़ पर चढ़ा, परमेश्वर का आत्मा, जब मैंने घूमकर पहाड़ की चोटी पर देखा, उसने कहा, उस पत्थर को उठाकर और उससे कहो, यहोवा यूं कहता है कि तुम परमेश्वर की महिमा देखने वाले हो अगले कुछ घंटों में। और मैंने बस पत्थर उठाया और कहा, भाई बैंक, मैं नहीं जानता क्यों, उसे हवा में फेंका। और मैंने कहा, यहोवा यूं कहता है कि तुम परमेश्वर की महिमा देखने जा रहे हो। उसने कहा, इसका अर्थ रूबी है? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं सोचता कि इसका तुम बैंक या रूबी से कोई लेना देना है। मैंने ऐसा सोचा कि ये ऐसे ही यहोवा यूं कहता है कि कुछ घटित होने वाला है। और अगली प्रातः जब हम वहाँ खड़े हुए थे, बहुत से व्यक्ति, मैं नहीं जानता अब यहाँ कितने बैठे हुए हैं, यहाँ 12 या 14-15 यहाँ बैठे हुए हैं। अचानक से एक सेवक चलता हुआ मेरे पास आया और उसने कहा, भाई ब्रैनम, उसने कहा, मेरा नाम अमुक अमुक है, मैं कैलिफोर्निया की सभाओं में का एक वित्तीय सहायक हूँ। मैंने कहा, श्रीमान, मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हूँ। श्रीमान डगलस मैकहॉक। उसने कहा, मैं हूँ। मैंने कहा, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। उसके साथ हाथ मिलाया। उसने कहा, अच्छा, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहा, रॉय रॉबर्टसन ट्रस्टी यहाँ है, भाई वुड्स, टेरी और बिली, ओ भाई मैक, अनेली और मैं नहीं, और सब कितने वहाँ खड़े थे। और उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, क्या प्रभु ने कभी आपको इस प्रकार का दर्शन दिया? मैंने कहा, हाँ भाई, परंतु मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि एक प्रकार से इससे अलग रहूं और विश्राम करूं। और मैंने इस प्रकार से चारों ओर देखा और मैंने देखा कि एक बड़ा मोटा सा डॉक्टर उसकी ओर देख रहा है। कहा, रेवरेंड मैकहॉक, आपके आंख की ये एलर्जी जल्द ही आपकी आंख को बाहर निकाल देगी। मैं 2 वर्षों से आपका उपचार कर रहा हूँ और इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं उसकी ओर घूमा। मैंने कहा, जो आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि आपके डॉक्टर ने उस दिन आपसे कह दिया है जो एलर्जी आपकी आंख में है। ये 20 दिन की बात थी, लगभग 11 बजे, और वह धूप का चश्मा लगाए हुए था। और मैंने कहा, आपने ये चश्मा सूरज के कारण नहीं पहना हुआ है, ये आपकी आंख के कारण। उसने आपको बताया है कि आपकी ये आंख खत्म होने वाली है। और वो रोने लगा, बोला, ये ठीक बात है। मैं चलने के लिए फिर से घूमा। मेरे हाथ में बेलचा था और मैंने देखा, मैंने उसे वहाँ खड़े हुए अपनी ओर देखते हुए देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने कहा, परंतु यहोवा यूं कहता है कि तुम अपनी वो आंख नहीं खोगे। मैं इस पिछले शरद ऋतु में उसके साथ शिकार खेल रहा था। वो मुझसे अच्छा देख सकता है और कोई भी भीड़ में वो कभी भी। और मैंने देखा, एक बूढ़ी महिला ने अपना लंबा मोजा नीचे खसकाया और एक और से अपना स्कर्ट उठाया। उसने कहा, पुत्र, यदि तुम भाई ब्रैनम से मिलो तो उनसे मेरे पैरों के लिए प्रार्थना करने को कहना। और मैंने वहाँ देखा और छोटा जो फोड़े के समान दिखाई पड़ रहा था, उसके पैर पर से चारों ओर से लटक रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी माँ सफेद बालों वाली महिला है मेरे पुत्र, तुम देखो। तुम्हारे निकलने से पहले उसने तुमसे कहा, यदि तुम मुझसे मिलो तो मुझसे उसके पाँव के प्रार्थना करने के लिए कहना। वो बेहोश होने को हो गया। कहा, ये सत्य है। मैंने कहा, उसको बताना चिंता न करे, ये ठीक हो जाएगा। मैं चलने के लिए शुरू हुआ तो मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। कहा, यहाँ से जल्दी से हट जाओ। रॉय रॉबर्टसन वहाँ खड़े हुए थे, जानते हुए कि वे युद्ध के अनुभवी हैं। मैंने अपने हाथ उनके कंधे पर रखा। मैंने कहा, भाई रॉय रॉबर्टसन, जितनी जल्दी हो सकता है छुप जाओ। बोले, क्या बात है? मैंने कहा, यहाँ से हटो, छिप जाओ।
और मैंने चलना आरंभ किया, अपना बेलचा नीचे रख दिया, घूमकर अपनी टोपी उतार ली और यहाँ वो आ गया। परमेश्वर की महिमा चक्रवात में आ रही थी, जिसने पहाड़ के किनारों को इस प्रकार से तोड़ दिया और धमाका हुआ और उस स्थान को इस प्रकार से हिला दिया। झाड़ियों की चोटियां कट गईं, मेरे सिर से लगभग 3 या 4 फुट ऊपर, कीप के समान ऊपर चला गया और उसमें फिर धमाका हुआ। और यहाँ ये 3 बार आता है। तब जब ये तीसरी बार उठा, भाई बैंक आए और बोले, आप इसी के विषय में बात कर रहे थे? मैंने कहा हाँ। कहा ये क्या था? मैंने कहा परमेश्वर चक्रवात में प्रकट होता है। मैं नहीं जानता कि वो मुझे लोगों को बताना है कि नहीं, क्या चाहता था। तब मैं गया और थोड़ी सी प्रार्थना की, तब उसने मुझे बताया कि मैं उनको बता सकता हूँ। मैंने कहा ये पश्चिमी तट पर न्याय है, आज उसे देखें। देखिए उसके कुछ घंटों के बाद क्या हुआ, अलास्का डूब गया और अब सब कुछ नीचे जा रहा है। हम न्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अनुग्रह ठुकराया जा चुका है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास छिपा हुआ भोजन आत्मिक भोजन है कि हम उसकी भलाई और यीशु मसीह के प्रकाशन के अनुग्रह पर इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं। अपने लोगों पर स्वयं को सिद्ध कर रहा है। आमीन। वे अंदर गए। एलिया अकाल के आने से पहले अंदर चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि न्याय होने से पहले वो यहाँ पर है। अब ये वो समय है कि बाहर निकलें और अंदर चले जाएं। उन संस्थाओं से बाहर निकलें और मसीह में चले जाएं। बाहर निकलकर भीतर प्रवेश करने का समय है उन सारे सच्चे विश्वासियों के लिए। तब उसे बुलाया गया था और वो अंदर रुका रहा। स्मरण रखें, उसने उस सोते को जब तक उसे परमेश्वर ने नहीं बुलाया नहीं छोड़ा। और जब अकाल समाप्त होने को था, उसने उसे वहाँ उस विधवा के घर पर बुलाया। ध्यान दें, उसने इस विधवा को पुकारा और इस विधवा ने स्वयं को अविश्वासियों से अलग कर रखा था अकाल के समय पशु की छाप लेने को। इसलिए उसने उसे बुलाया, एलिया को बुलाया कि इस विधवा को जीवित रखे। उसके पास एक छोटी सी रोटी थी, एक छोटी सी चीज पर वो निर्भर कर रही थी। और एलिया ने कहा, उसे पहले मुझे दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, ना तो तेरा बर्तन खाली होगा, ना ही कुप्पी सूखेगी, जब तक कि प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी पर वर्षा ना भेजे। पहले परमेश्वर को, उसके वचन को रखो। ध्यान दें, वहाँ उस बर्तन में आटा था। हर बार जब वो भोजन के बाद जाती तो वहाँ बर्तन में आटा होता। उस कुप्पी में तेल था। हर बार वो उसके लिए जाती। क्यों? आटा मसीह को अनबली में दर्शाता है। हर पार्ट को उन्हें पीसने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। उसका हर बार का गुंधा हुआ आटा एक सा था, जो ये दर्शाता है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो वचन था, जीवन की रोटी, जो संदेश के बाद आती है कि वचन को प्रमाणित करे। मित्रों, आज भी ऐसा ही है। ऐसा ही आज है। जीवन की रोटी जो बालक खाते हैं परमेश्वर के संदेश के बाद आती है, ताकि वे अकाल के समय जीवित रहें। क्या हो यदि वो आज हमारी उपस्थिति में हो? क्या हो यदि वो इस समय हमारी उपस्थिति में खड़ा हो? तो वो ठीक उसी प्रकार से कार्य करेगा जो उसने उन दिनों में किए थे जब वो इस पृथ्वी पर अपनी देह में था। दुल्हन अपने पति का भाग होती है, ऐसे ही कलीसिया मसीह की है। जिन कामों को मैं करता हूँ तुम भी करोगे। और ये वचन है जिसने ये किया है। उसने हमें ये बताया है, वो चीजें उसने की हैं, तो उनको हम भी करेंगे। अब हम यहाँ पर फिर से देखते हैं, यदि वचन हम में है और हमारे पास आया है, जैसे कि एलिया ने उस दिन किया था, तो ये वही काम करेगा जो उसने किया। वो परमेश्वर की भेद भरी बातों पर निर्भर करेगा जो कि संसार से छिपी हैं। ये फिर से संदेश और संदेश वाहक को एक बना देता है। आत्मिक भोजन तैयार है और ये अब अपने समय में है। और यदि आप चाहें तो आप में से प्रत्येक इस भोजन को खा सकता है। यदि आप इस समय के सारे अविश्वासों से बचना चाहते हैं, यदि आप मसीह में आने के लिए तैयार हैं, तो उसकी प्रतिज्ञा में आ जाएं और उसकी उस प्रतिज्ञा को स्मरण रखें जो मलाकी 4, लूका 17:30 और यूहन्ना 14:12 में भी है। और बताने के लिए कितने पवित्र लेख हैं। योएल 2:38 और वो सब जो वो करेगा, या 2:38, बल्कि वो जो इन अंतिम दिनों में करेगा। और कैसे भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि अंत के दिनों में उजियाला होगा। ये कैसे कार्य करेगा? ये क्या करेगा? सारे पवित्र वचन अंतिम दिनों की ओर संकेत करते हैं और ये मसीह है। यदि आप अब इसमें छिप सकते हैं उस गुप्त स्थान में,
तो आप परमेश्वर के अनुग्रह और भलाई को खा और देख सकते हैं। यदि आप रोगी हैं तो वहाँ चंगाई है। आपको स्मरण है जब बाद में एलीशा को बुलाया गया था, उसके पश्चात जब उसने अन्नबलि चढ़ाई थी मसीह, और विधवा के घर को उसने उससे जीवित रखा। ध्यान दें, बाद में जब उसने स्वर्ग से आग बुलाई और आदि आदि, और स्वयं को परमेश्वर की ओर से भेजे जाने को प्रमाणित किया, भविष्यवक्ता की आत्मा। ध्यान दें, जंगल में जब वो झाऊ के वृक्ष के तले लेटा था, एक दूत उसी प्रकार के भोजन के साथ आया और कुछ रोटी बनाकर उसे खिलाई, और थोड़ी देर के बाद वो फिर से सो गया और उसे उठाया और उसके लिए फिर से कुछ और भोजन की रोटियां बनाई, और वो रोटियों की ताकत से 40 दिन तक चलता रहा। परमेश्वर की महिमा हो, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। ओ, हम उससे कितना प्रेम करते हैं। आत्मिक भोजन अपने समय में। ये वो भोजन नहीं है कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को दी जाए। क्या यीशु ने यही बात सरूफीनी स्त्री से नहीं कही थी? वो केवल अपनों के पास भेजा गया था, ये ठीक बात है, और वे ही जिनके पास वो आया, वो अन्य जातियों के पास कभी नहीं गया। और अब आज वो अन्य जातियों से उनके समय में भेंट कर रहा है, और ये वो भोजन नहीं है। आप कहते हैं कि ये संदेश उन बड़े बड़े स्थानों, इन बड़े धर्म युद्धों जैसे नामधारी कलीसियाओं में क्यों नहीं जाता? ये उनका भोजन नहीं है। ये कहलाने वाली कलीसियाओं का भोजन नहीं है। ये दुल्हन का भोजन है। ये आत्मिक भोजन समय पर है। ये उनका पेट खराब कर देगा। ये उनके लिए बहुत भारी है। समझे? देखिए, आप इसे नहीं कर सकते, परंतु बालकों के लिए ये रोटी है, जीवन है। ये यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। हमें यहाँ बहुत देर होने जा रही है। यदि अब हम इस पर प्रार्थना पंक्ति न आरंभ करें, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं कुछ क्षण के लिए। प्रिय परमेश्वर, ऋतु का भोजन, आत्मिक भोजन, कुछ ऐसा जिसके लिए संसार कुछ नहीं जानता। हमने कैसे उस रात्रि प्रभु को कहते सुना, या उस दिन वहाँ सामरिया में, उसी स्थान पर जहाँ एलीशा चला और कहा, क्यों जब तक मैं ना कहूँ ओस की एक बूंद भी ना गिरेगी। यहाँ यीशु खड़ा हुआ अपने चेलों को बता रहा है। कहा, गुरु तू क्यों नहीं खाता? उसने कहा, मेरे पास वो भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते। सत्य में प्रभु, उसका भोजन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए था, कि परमेश्वर के कार्यों को उसके समय में प्रकट करे। वो वहाँ था कि देखे, ये हो चुका था। मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक मेरा पिता पहले मुझे दिखा न दे। जो पिता मुझे दिखाता है वो मैं करता हूँ, और पिता ऐसा ही आज है। वो कलीसिया सच्चा विश्वासी विश्वासियों की देह भोजन पर पहुँच गई है। आत्मिक भोजन जिसके विषय में जो नाम के कहलाते हैं कुछ नहीं जानते। पिता संसार इस भोजन के विषय में कुछ नहीं जानता, परंतु आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपके पुत्र की दुल्हन इससे प्रेम करती है। जब डॉक्टर असफल हो जाता है, हमारे पास चंगाई के लिए पहुंच होती है। हमारी पहुंच इस तक है। ये परमेश्वर का एक भोजन भोजनों में से है, जिसे उसने अपनी कलीसिया को दिया है, और अंत के दिनों में उसने अपने विश्वास करने वाले बालकों से प्रतिज्ञा की है। और पिता हमारी सहायता कर कि विश्वासी बालक बने, क्योंकि विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। प्रिय परमेश्वर, इसे ग्रहण करें। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि बिली ने मुझे बताया है कि उन्होंने कुछ प्रार्थना पत्र बांटे हैं। यदि उस प्रार्थना पत्र के ऊपर कोई अक्षर मुझे बताए, बस मैं इतना ही चाहता हूं। ठीक है, हम C1 लें, आरंभ करें, जब तक हम अपनी पंक्ति को आरंभ ना करें। देखिए, अब वे सब जगह हो सकते हैं। अब हर कोई, ठीक है। देखिए, मैं इसे करने का यत्न कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि हम इसे कर सकते हैं कि नहीं, या फिर हम पुकारने वाली पंक्ति को लें। आप शांत बैठे रहें, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आप इस मंच पर आए या नहीं, या पंक्ति में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कैसे भी हो। मैं पूर्णतः पवित्र आत्मा पर निर्भर करता हूँ। मैं उस पर निर्भर कर रहा हूँ कि वो इस वचन की रक्षा करे जो मैंने प्रचार किया है। भाई जॉर्ज राइट, मैं इसका विश्वास करता हूँ। बचपन से, जब से मैं आपके घर आ रहा हूँ, बहुत वर्षों पहले उस पेड़ में पुराने चक्रवात को जो सुना था, मैं अब भी उसी संदेश का विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वही है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि पीछे से वे प्रार्थना पंक्ति के लिए हट रहे हैं। ठीक है, प्रार्थना पत्र C नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पहले आए और ठीक यहाँ खड़े हो जाएं। यदि आप खड़े नहीं हो सकते, यदि आप अपने हाथों को उठाएंगे तो कोई आकर आपको ले लेगा। ये क्या है? हाँ, ओ प्रार्थना पत्र C
1, 2, 3, 4, 5। और अब ध्यान दें, आप जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है। अब बहुत लंबे समय से मेरे पास ऐसी प्रार्थना पंक्ति नहीं हुई। कितनों को मेरा प्राधिकार स्मरण है जब हमने यहाँ पर आराधनालय बनाया था? कहा सुसमाचार फैलाने का कार्य करो। क्या नहीं कहा कि मैं एक सुसमाचार फैलाने वाला था? कहा सुसमाचार फैलाने का कार्य करो। देखा, क्योंकि समय आएगा जब इसे बदला जाएगा। वो समय आ रहा है। ठीक है, अब इसमें वो आप 2-3 सेवकाइयों को एक साथ नहीं मिला सकते। एक ही समय में पास्टर और सुसमाचार फैलाने वाला। आप एक ही समय में भविष्यद्वक्ता और हो सकता है पास्टर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके भिन्न भिन्न कार्य, भिन्न भिन्न सेवाएं हैं। परंतु मुझे अपने संदेश में क्या करना चाहिए प्रभु ने मुझे दिया है। परंतु तब उसने कहा सुसमाचार फैलाने का कार्य कर, अपनी सेवकाई को सिद्ध कर, क्योंकि समय आएगा जब वे खरा उपदेश न सह सकेंगे। यदि वो अभी नहीं आया है, प्रत्येक नामधारी कलीसिया ने मुझे अस्वीकार कर दिया है। वे खरा उपदेश न सह सकेंगे, परंतु अपनी अभिलाषाओं के कारण वे अपने लिए स्वयं उपदेशक चुन लेंगे और वे कथा कहानियों में अपने मन लगाएंगे। यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया और वे अपने लाभ के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे, परंतु उनकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। देखा, ठीक है, नकल मारना। आप देखिए कैसे यन्नेस, स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि यह आराधनालय के कोने के पत्थर में 1933 में रखा है। बाइबल के एक पृष्ठ पर लिखा हुआ है, वहाँ रखा है। देखिए उन्होंने ये कैसे किया। देखिए क्या घटित हुआ। ठीक वैसी ही नकल। कहा उन्हें रहने दो, उनकी मूर्खता भी वैसी प्रकट हो जाएगी जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस की हो गई थी। यहाँ अब हम उस दिन में हैं जब हम कोने का पत्थर रख रहे थे। मैंने कलीसिया को देखा, लोग डेवड़ियों पर खड़े थे और आराधनालय की दीवारों से लगे चारों ओर खड़े थे। आप वहीं पर हैं। और उन्होंने कहा, जब ये बनकर खड़ा हुआ, इस नगर के लोगों ने यहाँ कहा, ये 6 महीने के अंदर हमारे पास $1.80 आराधना बनाने के लिए थे। और बहुत से मोटर ठीक करने वाले लोगों ने ये सोच लिया था कि ये उनके लिए गाड़ी मरम्मत करने का स्थान होगा, परंतु ये अब भी परमेश्वर की भेड़ों के लिए खाने का स्थान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सी 6, 7, 8, 9, 10। अब मुझ प्रभु ने इसे लगाया है। मैं ही इसे दिन और रात सींचूंगा। ऐसा ना हो कि इसे मेरे हाथ से कोई ले ले। आलोचना को देखिए, इसके पक्ष में कोई नामधारी कलीसिया नहीं है। आसपास यहाँ कोई भी कलीसिया इस प्रकार की नहीं है। राष्ट्र में कोई पेंतिकोस्त नहीं है। इसे बचाए रखने के लिए कुछ भी नहीं है। हर कोई पानी के बपतिस्मे के विरुद्ध है। हर कोई सारी बातों के विरुद्ध में है। यहाँ तक कि मेरा अपना परिवार, मेरे अपने पिता, उन्होंने मुझे अपने द्वार से भगा दिया। मेरे कपड़े कागज के थैले में थे और रहने के लिए मैं न्यू एल्बनी चला गया। परंतु बहुत से खतरों, कठिन परिश्रम और फंदों में से होते हुए मैं पहले ही निकल चुका हूँ। ये अनुग्रह है जो मुझे इतनी दूर तक लेकर आया है। मैं 56 वर्ष का हूँ और जल्द ही मुझे नदी के पार जाना है। अनुग्रह मुझे वहाँ ले जाएगा। जब मैं वहाँ 10,000 वर्षों के लिए चमकदार सूर्य में होऊंगा, तब हमारे पास परमेश्वर की स्तुति गाने के लिए कम दिन ना होंगे, तब जब हमने पहले आरंभ किया था। ओ, मैं यीशु को कितना प्रेम करता हूँ। वो मेरे लिए समस्त संसार है। ओ ठीक है, मैंने कितने किए? मैंने कहाँ छोड़ा था? 10। क्या हम कुछ और ले सकते हैं? ठीक है, ये क्या था? 10, 15। ठीक है, सी 10 से 15। आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप खड़े हो सकते हैं और यहाँ आए। क्या कहा? ओ ठीक है, तो सी 15 से 20, सी 15 से 20 कर दें। ये 10 और 10 लोगों को 10 और हो जाएंगे। हम देखते हैं। आप देखिए, पंक्ति यहाँ पर खड़ी है। हम उन्हें भीड़ न लगाने दें। और हम, ठीक है, अब मेरी ओर अपना पूरा ध्यान दें। हम अधिक देर न लगाएंगे। परंतु अब क्या ही घड़ी, क्या ही समय है। मैं चाहता हूँ कि हर एक प्रभु से प्रेम करे। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब अंतः शक्ति की इस मिनट को अनुभव करने के लिए उस बिंदु पर पहुँचें। आइए हम इसका यत्न करें। केवल अपना ध्यान मेरी ओर रखें। हम यहाँ क्या करने का यत्न कर रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन को परखने के लिए रख रहे हैं। एलिया ने भी यही किया।
जब वो ये जान गया कि वो परमेश्वर की ओर से ये करने के लिए भेजा गया है, तो वो पहाड़ पर चला गया। उसने कहा, अब हम सिद्ध करें कि कौन परमेश्वर है। जो परमेश्वर आग से उत्तर दे वही परमेश्वर हो। और मूर्ति पूजक काटते हैं और कहते हैं, अच्छा, निश्चय ही नहीं। मूर्ति पूजक जानते हैं कि आग नहीं गिरेगी, इसलिए वे चिल्लाएंगे और करते जाएंगे। परंतु एलिया जानता था कि आग गिरेगी, क्योंकि उसे प्रभु से दर्शन मिला था। आप कहते हैं उसे दर्शन मिला था? जी हाँ श्रीमान। जब उसने हर चीज व्यवस्थित करके रख दी, उसने कहा, प्रभु मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार सब कुछ कर दिया है। और तब आग गिरना आरंभ हो गई। जब परमेश्वर का वचन उस पत्र के अनुसार हुआ, तो ये परमेश्वर का कार्य है कि बाकी की चिंता वो करे। वो केवल आपसे कहता है कि वहाँ इसे रख दें, और इस बात में निश्चित हो कि उसने आपको इसे वहाँ रखने के लिए बुलाया है, समझे। और यदि आप बुलाए हुए हैं तो वो बाकी सबकी चिंता कर लेगा। अब यहाँ लोग इस पंक्ति में से होकर आएंगे, जिसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अब ठीक है, आप अब दीवार के किनारे किनारे हो जाएं, ठीक है, कि पंक्ति को आरंभ किया जाए। अब पहले कम से कम यहाँ इस भवन में कुछ लोग, यहाँ पर कितने लोग बीमार हैं और उनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है? अपने हाथ खड़े करें। देखिए, लगभग सब तरफ। अब आप जानते हैं, यदि हमारा प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो करेगा, यदि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, वो प्रार्थना पंक्ति को चलाता है। लोग उसके पास लंबी लंबी पंक्तियाँ भीड़ में आते हैं, वो उनको छूता है, उन्हें आशीष देता है। तब वो एक बार रुका और बोला, मुझे किसने छुआ? चारों ओर देखकर उसने उस महिला को बताया कि उसने उसे किस लिए छुआ, और कहा उसका लहू बहना बंद हो गया है। उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। क्या हो यदि वो घूम कर कहती, प्रभु मैं नहीं जानती, मुझे ये बहुत दिनों से था, ये नहीं होगा, नहीं, ये नहीं होगा, नहीं। यदि उसने सरूफिनी स्त्री से कहा, क्योंकि ये वचन जो तूने कहा कि तेरी पुत्री, शैतान उसमें से निकल गया है। यदि वो कहती, अच्छा अब प्रभु मैं चाहती थी कि तू इसे इस प्रकार से करे, शैतान तो अब भी लड़की में होगा। परंतु उसने अपनी लड़की को उसी दशा में पाने की आशा की जिस प्रकार से उसने कहा था कि वो उसे पाएगी। अब उसने हमें बताया, यदि तू विश्वास कर सके, यदि तू इस पहाड़ से कह सकता है कि हट जा, और अपने हृदय में संदेह ना करे, परंतु विश्वास करे कि जो तूने कहा है घटित होगा, तो तू इसे पा सकता है। जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास कर कि तूने पा लिया, तो तुझे दे दिया जाएगा। क्या ही प्रतिज्ञा है। अब वो व्यक्ति जो सामाजिक सुसमाचार प्रचार करता है, इसका जरा भी विश्वास नहीं करता। वो दरवाजे तक जाएगा, अंदर देखेगा, या वहाँ खड़ा रहेगा और कहता है, अच्छा बस पवित्र शोर मचाने वाले लोगों का झुंड है ये, और चला जाता है, समझे। परंतु वो ये नहीं जानता कि ये गुप्त मन्ना है। वो नहीं जानता था कि ये गुप्त बात है जो कि उससे छिपी हुई है। वो ये नहीं जानता, ये दयनीय है। एक मस्तिष्क जो नंगा, बेचारा, अंधा, और ये नहीं जानता। देखिए, ये बुरी बात है। ओ परमेश्वर, मैं मर जाऊं, परंतु मुझे कभी भी ऐसा ना होने देना। ऐसा करने से मैं मरना अच्छा समझूंगा, और मैं सोचता हूँ कि हम में से हर एक यही चाहेगा, क्या नहीं? परंतु अब परमेश्वर ने अंतिम दिनों में हमसे इसकी प्रतिज्ञा की है। मलाकी 4 में कहा कि यीशु मसीह नीचे आएगा और सदोम के समान मानव देह का रूप धरेगा। ये ठीक बात है। और कहा कि संसार सदोम की दशा में होगा, और कहा जैसे कि तब था, मनुष्य का पुत्र उस दिन प्रकट होगा। देखिए, ये व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में नीचे उतरा अब्राहम के पास, जो कि एलोहिम था, इस प्रतिज्ञा के पुत्र के आने से पहले। देखिए ये क्या था। अब्राहम ने कहा वो परमेश्वर था, और बाइबल कहती है उसके पास 3 व्यक्ति आए, उनके कपड़ों पर धूल थी, यात्रा पर से बैठ गए और मनुष्य के समान खाना खाया। और यीशु ने कहा, ठीक उस समय जब संसार सदोम की दशा में होगा, तब मनुष्य का पुत्र स्वयं को फिर से प्रकट करेगा। परमेश्वर का पुत्र नहीं, मनुष्य का पुत्र, देखा, स्वयं को प्रकट करेगा। अब उस पर चिन्ह लगाएं जो अंतिम भविष्यद्वक्ता ने कहा, देखो मैं तुम्हारे पास एलिया भविष्यद्वक्ता को भेजता हूँ, और वो बालकों के हृदय को पूर्वजों की ओर फेरेगा। समझे? एक संदेश जो उन्हें बाइबल की ओर फेरेगा, और मनुष्य का पुत्र स्वयं को उस दिन प्रकट करेगा। और उस अंतिम कलीसिया काल में 7वें दूत के शब्द देने के दिनों परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस दिन प्रकट होगा। 7 मोहरें तोड़ दी जाएंगी। इन सारी कलीसियाओं के भेद और बातें कि वे कैसे घटित हुई और क्या घटित हुआ। देखिए, वे ये नहीं जानते। यीशु ने कहा, तुम अंधे फरीसियों, कहा यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो क्या वो दोनों गड्ढे में ना गिर जाएंगे। देखिए, यही कारण है कि वे लोग ये नहीं देखते। इसका भेद वे मोहरे हैं।
उनमें से प्रत्येक कलीसिया संस्थागत हो गई और उसमें चली गई। ये वो भेद भरी बात थी जो परमेश्वर के सम्मुख गलत। डॉक्टर ली, क्या आप ये देख सकते हैं? देखिए, ये है, ये चीज ठीक वहाँ पर है। ये उन भेदों में से एक है। वे संस्थागत हो गए और परमेश्वर की इच्छा से पूर्णतः बाहर निकल गए, और ये अंतिम दिनों में प्रकट किया जाएगा और लोगों की अगुवाई की जाएगी कि धर्म मत सार या नामधारी कलीसिया न हो, परंतु सच्चे वचन की ओर वापस आए, और सच्चा वचन विशेष झुंड के लोगों के पास आएगा और मनुष्य का पुत्र स्वयं को उनके मध्य में प्रकट करेगा। कल, आज और सर्वदा एक सा है। प्रभु, मैं इससे प्रेम करता हूँ। उस पर घमंड करना मुझे प्रिय है। लोगों के सामने उसे बड़ा बनाना मुझे अच्छा लगता है। मुझे उसे बड़ा नहीं बनाना है, वो तो पहले से ही महान है। वो इतना ऊंचा है कि आप उसके ऊपर नहीं आ सकते। वो इतना गहरा है कि आप उसके नीचे नहीं जा सकते। वो इतना चौड़ा है कि आप उसका चक्कर नहीं काट सकते। तब भी उसके लिए आपके हृदय में स्थान है। क्या आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे? हमारा प्रभु कितना अद्भुत है। ठीक है, अब हम वास्तव में शांत हो जाएं, हर कोई। हमने उसके विषय में बात की है। क्या ये सत्य है? अब हो सकता है यहाँ कोई अपरिचित हो। मैं कह सकता हूँ, यदि आपसे यदि मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो वो इस मिनट में क्या करेगा? वो वही करेगा जो उसने यहाँ पर जब वो पहले था की। क्या ये ठीक बात है? लोगों का विश्वास उसके वस्त्र को छू लेगा और वो घूमेगा, जैसे उसने कुएं पर उस स्त्री के साथ किया, और उसने दूसरे स्थानों में किया, और उसने उनके विचारों को परख लिया। अब आप कहते हैं, क्या वो मुझे चंगा कर सकता है? उसका वचन कहता है कि वो ये पहले ही कर चुका है, परंतु इसमें बात यह है कि वो अपने आप को प्रकट करे कि वो यहाँ पर है। अब यदि वो हम पर भौतिक शरीर में प्रकट हो और बिल्कुल ठीक हॉफमैन वाले सर के समान, मसीह 33 वर्ष में, और लहू उसके हाथों से निकल रहा हो और आदि आदि, उस पर कीलों के दाग हो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं। जब वो स्वयं से आता है तो हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी। जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है, तो ये भी वैसे ही होगा। समझे? हम इन पंथों और गोत्रों का विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वचन है, परंतु उसने स्वयं को देह में कर लिया। आपकी और मेरी देह को ले रहा है और आपको दान दे रहा है, मुझे दान दे रहा है, और इन दिनों के द्वारा वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। ये गुप्त भोजन है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो स्वयं को मेरे द्वारा कितना भी प्रकट करे। आपको इसका विश्वास करना होगा। आपके पास भी विश्वास का वरदान होना चाहिए कि इसका विश्वास करें। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? और अब यदि वो स्वयं को उसी प्रकार से प्रकट करे, तो क्या आप उसका विश्वास करेंगे? अपने पूरे हृदय से आप उसका विश्वास करेंगे? वो उसके ऊपर निर्भर करना कितना अच्छा है, ये देखने के लिए उसकी प्रतीक्षा करना कि वो क्या कहता है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अच्छा मजबूत स्वस्थ व्यक्ति के समान दिखाई पड़ता है, और वो हो सकता है, मैं नहीं जानता, परंतु वो वहाँ पर खड़ा है। अब मैं उस व्यक्ति के पास जाकर उस पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। पूछता हूँ, यदि वो विश्वास करे, वो यहाँ खड़े होकर मुझे कह सकता है, मैं चाहता हूँ कि आप अमुक अमुक के लिए प्रार्थना कर दें, और मेरे मेहराब गिरे हुए हैं, मुझे लगातार सिर दर्द है, मेरे पेट में फोड़ा है, या कुछ भी, वो मैं नहीं जानता। वो इनमें से कोई भी बात कह सकता है। मैं कहूँगा, ठीक है श्रीमान भाई, मैं अपना हाथ आपके ऊपर रखूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हम पिछले सारे युगों में यही करते हुए आए हैं। क्या ये ठीक बात है? परंतु स्मरण रखें, यीशु ने कहा उसके आने के समय ये भिन्न होगा, जैसे कि सादोम के दिनों में था। और वो मनुष्य आया था, उसकी पीठ तंबू की ओर थी, जहाँ अंदर सारा थी, और उसने कहा, अब्राहम नहीं, अब्राहम। देखिए, एक दिन पहले वो अब्राहम था, परंतु उसे एक दर्शन मिला और प्रभु ने उसे बताया कि मैं उसका नाम बदलने जा रहा हूँ। और यहाँ पर प्रभु स्वयं था, एक मनुष्य के रूप में, उसके साथ खा और पी रहा था, और कहा, अब्राहम, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? SARRAH, सारा, सारे नहीं। उसने कहा, वो आपके पीछे तंबू में है। कहा, मैं अपने 25 वर्ष पहले की प्रतिज्ञा के अनुसार तुझसे मिलने जा रहा हूँ। और सारा एक प्रकार से अपने अंदर हंसी। उसने कहा, सारा तंबू में हंसी।
ये कहकर ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? समझे? कुछ भी नहीं। नहीं श्रीमान। अब उसने कहा, यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि वो मनुष्य का पुत्र है, जो कि वचन है। क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं कि वो अंतिम दिनों में आएगा और स्वयं को उस समय में प्रकट करेगा कि जब संसार सदोम और अमोरा के समान होगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि ये ठीक है? इससे पहले कि हम एक प्रार्थना करें, आप में से कुछ लोग वहाँ प्रार्थना करें और देखें कि यदि मनुष्य का पुत्र आज, कल और सर्वदा एक सा है। थोड़ा पूछें, यदि वो है, कहें, प्रभु ये मनुष्य मुझे नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं। देखिए यदि वो आपको ये बताता है। क्या श्रीमान, अब आप अपने सिर को थोड़ी देर के लिए उठा लें। ये मेरे पीछे है। ये एक बालक है। ये इस समय जोर से तप रहा है। ये एक छोटी बच्ची है। आप नगर के बाहर से हैं। बालक को पेट की समस्या है। इसने कर दिया। केवल विश्वास करें। अब क्या ये वही है जो उसने करने को कहा? मैंने इस व्यक्ति को अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। परमेश्वर जो स्वर्ग में है ये जानता है। ये व्यक्ति यहाँ पर है। ये बहुत मजबूत और स्वस्थ दिखाई पड़ता है, परंतु देखिए छाया उसके ऊपर है। इसका अर्थ है जब तक परमेश्वर ही इसकी सहायता न करे तो ये यहाँ अधिक लंबे समय तक नहीं है। ये कैंसर है। ये आपके फेफड़ों में है। अब मनुष्य का पुत्र यहाँ पर है। इसके हृदय में एक छोटे लड़के के लिए बोझ है, एक छोटा बच्चा। क्या ये ठीक बात है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि उस बालक के साथ क्या गड़बड़ी है? वो कर सकता है। उसे मिर्गी के समान एक दौरा पड़ा है। हाल ही में एक हुआ है। ये ठीक बात है इस प्रातः। और आप विश्वास करते हैं कि उस लड़के का पालन पोषण करने के लिए आप जीवित रहेंगे और वो ठीक हो जाएगा? चार्ली कॉक्स कहाँ है? वो कहाँ पर है? चार्ली तुम कहाँ हो? मैंने सोचा आज रात्रि वो यहाँ पर है। चार्ली यहाँ पर है। गैरी तुम कहाँ पर हो? लैरी यहाँ पर है। उसके छोटे लड़के को भी यही चीज है। बिल्कुल ठीक यही चीज। लैरी तुम कहाँ हो? 1 मिनट के लिए यहाँ हो। ठीक है, तुम यहाँ हो। इस छोटे लड़के को भी वही चीज है। इसके पिता और माता मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वर्षों पहले मैं वहाँ पर था और इस छोटे लड़के को दौरा पड़ा। अंधेरा हुआ और साफ हो गया। ये मिर्गी थी। मैंने इसे छोटे लड़के पर देखा, परमेश्वर से उसे स्वस्थ करने को कहा और तब से उसे एक भी नहीं हुआ। ये उसका पिता है। उसकी माँ यहीं पर कहीं बैठी है और वो छोटा लड़का स्वयं यहाँ पर है। अब आप क्या विश्वास करते हैं श्रीमान? धन्यवाद लैरी। आप विश्वास करते हैं श्रीमान? स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें भी ये प्रदान करे और आप बालक के पालन पोषण के लिए जीवित रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, उसकी सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दया और अनुग्रह उस पर होगी और उसे आशीषित करें यीशु के नाम में। अब वापस लुजियाना आनंद के साथ जाएं। इसके लिए परमेश्वर की महिमा करें। ओ हाँ, ये लुजियाना से था। निश्चय ही था। चार्ल्स झील के पास से। ठीक है। देखिए अब मैं आपके विचारों को पकड़ सकता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। भाई आप अच्छी चीज मांग रहे हैं। आप एक बालक पाना चाहते हैं। आपके पास पहले भी बालक हैं, 2 बालक, परंतु आप और चाहती हैं। मेरी बहन, स्वर्ग का परमेश्वर आपको यह प्रदान करे। यहाँ ये मैं हाथों को रखना चाहता हूँ। प्रिय परमेश्वर, महिला को उसके हृदय की इच्छा दें, क्योंकि ये एक अच्छी बात है। यीशु के नाम में आमीन। अब जाएं, बालक पाएं। परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? वो हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। यदि हम विश्वास करें तो वो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। उसने कहा यदि तू विश्वास करे। मैंने आपसे कहीं हाथ मिलाया है। मुझे स्मरण नहीं कि कहाँ, परंतु मैंने कहीं आपसे हाथ मिलाया है। मुझे ठीक से याद नहीं, परंतु हम कहीं थे आज कहीं पर, परंतु मुझे याद नहीं।
कि ये कहाँ था, परंतु ये कि कहाँ। हम ये बात नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर बात करने के लिए या प्रार्थना करवाने के लिए चाहते हैं कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं। ये ठीक बात है। वो यहाँ नहीं है, वो जॉर्जिया में बीमार है। वो केवल शारीरिक रूप से ही बीमार नहीं, परंतु आत्मिक रूप से भी बीमार है। आपका चचेरा भाई। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसकी चिंता करेगा क्योंकि आप उसके लिए खड़े हैं? क्या आप खड़े हैं? यहाँ आइए और हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, इस व्यक्ति को इसके हृदय की इच्छा प्रदान करें कि ये जा सके और पाए कि ये मनुष्य परमेश्वर के लिए रो रहा है। यीशु के नाम में मैं ये मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। संदेह न करें, अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। आप कैसे हैं? ये वो नहीं था। तब मैं अपना हाथ आपसे मिलाने के लिए नहीं बढ़ा पाया। जब आपने अपना हाथ बढ़ाया, मैं कुछ देख रहा था। ये छाया थी, वास्तव में घनी काली। इसी कारण मैं जानता हूँ, मैंने आपका हाथ पकड़ा और मैं इस प्रकार से नहीं पा सका। देख, परंतु ये कैंसर है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसे हटाने की योग्य है? ये आपकी छाती पर है, बाईं ओर। आप कैरोलिना वापस जाना चाहती हैं और चंगा होने के लिए प्रभु की प्रशंसा करें। क्या आप नहीं करेंगी? देखा मेरा क्या अर्थ है? हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में जो अब यहाँ उपस्थित है, बालक परमेश्वर की रोटी खा रहे हैं। ये बालक भी विश्वास का आनंद ले सके। परमेश्वर की रोटी जो अब चंगाई के लिए उसे देता है, ये चंगा होकर जाए यीशु के नाम में, आमीन। भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आप कैसे हैं? क्या ये शानदार समय नहीं है? जैसे कि एक विस्मय लोगों छाया हो, ऐसा लगता है। या ये ऐसा सुन पड़ता है मेरे कानों में, जैसे कि कोई चीज करके जा रही हो, जैसे कि आवाज कर रही हो। इस प्रकार से देखा, ये बालकों की रोटी है। देखा, ये आपकी है, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए है। मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ इस समय। मैं ठीक हूँ जहाँ तक मैं जानता हूँ, परंतु ये मेरे लिए भी रोटी है जब मुझे इसकी आवश्यकता होती है। ये आपके लिए रोटी है। ये साहस बढ़ाना है आपके लिए जो बीमार भी नहीं है। ये हमारे हृदयों को परमेश्वर के सम्मुख लाता है। ये ठीक सही ऋतु में है जो उसने कहा वो उसे करेगा, और जैसे सादोम के दिनों में था, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। समझे? और देखो, मैं एलिया नबी को प्रभु के बड़े और भयानक दिन आने के पहले भेजूंगा। वो लोगों के हृदयों को पूर्वजों की ओर फेरेगा। समझे? और तब धर्मी दुष्टों की राख पर चलेंगे, वे भट्टी के समान जलेंगे। देखिए पृथ्वी भी, देखिए ये वहाँ गिरने जा रही है, और ज्वालामुखी पृथ्वी के आर पार फैल जाएगा और आकाश आग में होगा। ओ युगों की चट्टान, अब मुझ पर दया कर। और तब आप कैसे हैं? एक बात आप में है, महिला रोग, स्त्री रोग। दूसरी चीजें आप अधीर हैं। ये आयु अधीर होने की है, सब प्रकार की उथल पुथल। परंतु आपकी एक इच्छा भी है, ये कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें। ये ठीक बात है, यही है। क्या विश्वास करते हैं कि क्या आपने सारी बातों को स्वीकार कर लिया है? आप विश्वास करती हैं यदि मैं आपके ऊपर हाथ रखूं और परमेश्वर से ये करने के लिए कहूं तो पवित्र आत्मा आ जाएगा? आप विश्वास करती हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथ इस महिला पर प्रेरिताई के रूप में रखता हूँ और ये मांगता हूँ कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम में ये इसे प्राप्त करे, आमीन। संदेह न करें, ये आपके लिए है। समझे? ये आपका है। ये बालकों की रोटी है। एक अजीब सी अनुभूति हुई जब मैंने महिला रोग कहा। क्या आपको नहीं हुई? क्योंकि ये आपको भी हुई। अब आप विश्वास करें कि अब आप चंगी होने जा रही हैं। केवल प्रभु का धन्यवाद करें। आप कैसे हैं? क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप वैसे ही खाने के योग्य हैं जैसे बहुत पहले खाया करते थे? ठीक है, जाएं और कहें, धन्यवाद प्रभु, मैं इसका विश्वास करता हूँ।
the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति। आप ये विश्वास करते हैं कि पीठ का रोग आपको छोड़ने जा रहा है और आप चंगे होने जा रहे हैं? Let's go say thank you, dear God. अच्छा, ठीक है, जाएं, कहते रहिए धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, और परमेश्वर इसे ग्रहण करेगा। आप विश्वास करते हैं आप अच्छे हो सकते हैं, प्रभु आपको चंगा करेगा और कोई जोड़ों का दर्द नहीं होगा, भले और स्वस्थ रहें। आप ये विश्वास करते हैं? उसका धन्यवाद करते हुए जाएं, कहें प्रभु मैं इसे अपने पूरे हृदय के साथ स्वीकार करता हूँ और मैं इसका विश्वास करता हूँ। What do you all out there believe about it? बाहर आप सब इस विश्वास के विषय में क्या कर रहे हैं? आप जो वहाँ हैं Lay your अपने hand हाथ on को those उस महिला पर that रखें next to you there. जो आपके बराबर में बैठी है, उसे बताएं फूली नसों और जोड़ों का दर्द उसे छोड़ देगा जब वो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप विश्वास करते हैं कि अब आप ठीक होने जा रहे हैं? घर जाएं और परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने मार्ग पर जाएं और कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। How do you do? आप कैसी हैं? आप विश्वास करती हैं कि महिला रोग आपको भी छोड़ने वाला है और आप चंगी होने जा रही हैं? Go and say thank you, Lord. जाइए कहें प्रभु धन्यवाद। How do you do? Why, my. आप कैसे हैं? मैं आपका नाम जानता हूँ। मैं जब मैं बैप्टिस्ट कलीसिया में पास्टर था, टॉटन, बहन डेला टॉटन। अब आपकी पीठ में परेशानी है, It's going to be all right. ये ठीक होने जा रहा है। आप विश्वास करते हैं कि वो आपको चंगा करने जा रहा है? आपको स्मरण है वर्षों पहले मिलटाउन बैप्टिस्ट कलीसिया में क्या हुआ था? वो आज भी वही परमेश्वर है। मेरी बहन, परमेश्वर आपको आशीष करे। जॉर्ज राइट, आप कहाँ हो? आपको याद है? हे मेरे प्रभु, कैसे कैसे आप विश्वास करते हैं यदि मैं केवल अपना हाथ इस अभिषेक के साथ आपके ऊपर रखूं तो आप विश्वास करते हैं कि अच्छे हो जाएंगे? यहाँ आए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में ये चंगी हो गई हैं। आमीन। विश्वास रखिए। What do you all believe with अच्छा, all your क्या heart? आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? Now. उस महिला को देखकर पुरानी बातें कैसे याद आ Well, जाती that हैं। brings old memories to मैं see अभी उसका that नाम याद lady. नहीं कर पा रहा I हूँ, can't think परंतु of her मैं name, but I- हाँ, टोटन, ये ठीक बात है। Oh yes, her daughter. ओ was हाँ, hurt. उसकी लड़की That's ब्रिडी right. थी। ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मत सोचिए कि मैं अपने आपे में नहीं हूँ। मैं एक प्रकार से थोड़ा सा, आप जानते हैं, ये एक प्रकार, मैं इसे समझा नहीं सकता महिला, परंतु आपकी पीठ का रोग चला गया है। जाइए प्रभु की प्रशंसा करिए और कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके हृदय का रोग भी चंगा हो गया है। आनंदित होकर जाएं और कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, मैं इसका विश्वास करता हूँ। ठीक है, अब विश्वास करें, संदेह न करें। Come, lady. महिला यहाँ आए। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? आपके साथ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, आपकी पीठ में भी परेशानी है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है? ठीक है, आनंद करती हुई जाएं। ये वो है जो आपको इस प्रकार का अनुभव दे रहा है। प्रभु को धन्यवाद करें। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। सोनी, कैसे हो? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उस बालक की अधीरता को चंगा करने जा रहा है और उसे स्वस्थ कर देगा? आप इसका विश्वास करते हैं? ठीक है मित्र, क्या हाल है? मैं तुमसे हाथ मिलाऊं। प्रिय परमेश्वर, इस लड़के से उस बुराई को दूर कर दें और वो आम जीवन जिए, यीशु के नाम में, आमीन। God bless you, brother. भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इसका विश्वास करते हैं क्या नहीं? और अच्छे हो जाएं, इसमें बिल्कुल भी संदेह न करें। बहुत ही युवा है हृदय रोग के लिए। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको स्वस्थ करेगा? जाइए कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने मुझे चंगा किया है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके पेट के रोग को चंगा करेगा और आपको स्वस्थ करेगा? आनंद करते जाइए और कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। He's still वो God, अब भी isn't he? परमेश्वर है कि नहीं? The only thing you have to do is just believe. Isn't that आपको right? केवल एक कार्य करना है कि केवल विश्वास करें। क्या ये ठीक बात नहीं है? You believe the Son of Man in the last क्या आप days? अंतिम दिनों में मनुष्य के पुत्र का विश्वास करते हैं? यहाँ अभी कुछ मिनटों पहले कुछ घटित हुआ है और मैं मालूम करने का यत्न कर रहा हूँ कि कहाँ था, किसी में विश्वास था और कुछ हुआ। या हो सकता है मैं उन्हें अगले रविवार में लूंगा या जब भी मैं कर सकूं। Or you, there क्या it आप is. ये फिर से आपने अपना हाथ ऊपर उठा लिया है? क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हृदय रोग को चंगा कर सकता है, आपको स्वस्थ कर सकता है, Make you well. वहाँ Heal your आपकी daughter पुत्री out को there. चंगा कर सकता है, जिससे आप विश्वास करते हैं? श्रीमती नेफ, आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर? लियो नेफ, मैं आपको नहीं जानता, परंतु आप यही हैं। आपको हृदय रोग है और आपकी छोटी पुत्री को गुर्दे का रोग है। आप विश्वास करती हैं कि वो स्वस्थ होने जा रही है? Your faith makes you whole. Believe आपका विश्वास आपको चंगा करता है। अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। आप पीछे जलाशय पर, वहाँ पीछे पेट के रोग में खड़े हुए हैं। make you well. यीशु मसीह आपको स्वस्थ करता है। आप विश्वास करते हैं? He's the same वो कल, yesterday, आज today, और and सर्वदा forever. एक सा है। Let's lay our hands over on each other now. अब हम अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखें।
ओ इस घड़ी के लिए सोचें जिसमें हम हैं, समय के लिए सोचें। सोचें कि हम बिल्कुल यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर का पुत्र। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो अंतिम दिनों में करेगा। मैंने अपने हाथ इन रुमालों पर रखे हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन रुमालों को आशीषित करेंगे, कि लोगों की देह को चंगा करें यीशु मसीह के नाम में। अब एक दूसरे पर हाथ रखे हुए आप में से प्रत्येक मसीह की देह है। वही पवित्र आत्मा जिसने हृदयों के गुप्त विचारों को प्रकट करने की प्रतिज्ञा की है, इन चीजों को कर रहा है। वो आप में है, आप उसका भाग हैं और वो आपका भाग है। अब उसने ये कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। वो आप हैं। यदि वे बीमारों पर अपने हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। अब अपने लिए प्रार्थना न करें, उसके लिए प्रार्थना करें जिस पर आपने अपना हाथ रखा हुआ है, क्योंकि वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आइए हम एक साथ प्रार्थना करें और इस भवन में कोई भी दुर्बल व्यक्ति ना हो। हम अधिक प्रतीक्षा क्यों करें? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वही चीज जिसके विषय में हमने बात की है। प्रिय यीशु, हम आपकी उपस्थिति को पहचान रहे हैं। उस दिन आपने उस छोटे बालक को वापस जीवित कर दिया था मरने के पश्चात, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। प्रिय परमेश्वर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं ले सके, परंतु उन्होंने अपने हाथों को एक दूसरे पर रखा है। वे विश्वासी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, जो मृतकों में से जी उठा है, कल, आज और सर्वदा एक सा है। शैतान, तू हारा हुआ है। यीशु मसीह ने तुझे हरा दिया है। वो मृतकों में से जी उठा है और आज रात्रि हमारे मध्य में खड़ा है। इस अंतिम दिनों के संदेश को प्रमाणित कर रहा है। इन लोगों में से निकल आ, यीशु मसीह के नाम से उन्हें छोड़ दे। मेरे नाम से वे प्रेत आत्माओं को निकालेंगे और तू निकाला गया है। यीशु मसीह के नाम से इस सभा को छोड़ दे। आप में से प्रत्येक जो अपनी चंगाई को स्वीकार करता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हर कोई जो चंगाई को स्वीकार करता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अब अपने हाथों को खड़ा करे और उसे महिमा दे। परमेश्वर से कहें, अब मैं अपनी चंगाई को स्वीकार करता हूँ। अब मैं अपनी चंगाई को स्वीकार करता हूँ। मसीह, आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं। अब मैं आपका विश्वास करता हूँ। तू मेरे अविश्वास में मेरी सहायता कर। आमीन। I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain. क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आइए तो हम उसकी स्तुति करें। प्रत्येक अपने हाथों को ऊपर करके उसकी स्तुति करे, जबकि भाई हमें यहाँ विसर्जित करने के लिए आ रहे हैं।